हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेज। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर जो थी हमने इससे पहले वाली वीडियो में जो है कंप्लीट कर ली थी। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए या पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, और जैसा कि मैंने उसमें कहा था कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेज को जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वन वर्ड और इडियम से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें जो है हम सारे जो इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें जो है ये सारे टाइप वाइज रहेंगे, जैसे ये भय से संबंधित यानी कि जो फोबिया होते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें पूछे जाते हैं, या जो अदर टॉपिक्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से बनती है वो सब चीज़ें जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से आपको जो है अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेज एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, और अगर पसंद आती है तो लाइक भी कीजिएगा, साथ ही शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फोबिया रिलेटेड पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है फियर ऑफ हाई प्लेसेस, मतलब जिन्हें हाई प्लेसेस जो ऊंची जगह होती हैं उनसे डर लगता है, उसको क्या कहा जाता है? एक्रोफोबिया बोला जाता है। ठीक है, हवा का डर क्या कहलाता है? फियर ऑफ एयर, इसको बोला जाता है एरोफोबिया। देखो एयर है और यहाँ पर क्या आ जाएगा? एरोफोबिया। ठीक है, यहीं से क्या बन गया? एरो बन गया है। ठीक है, हाई प्लेसेस जब, तो यहाँ पे देखो एक्रोफोबिया है। अब हमें पता है एरोप्लेन जो होते हैं वो ऊपर उड़ते हैं। ठीक है, मतलब ऊंची जगह पे, मतलब हाई प्लेसेस कह सकते हैं ना कि ऊंचे उस पर उड़ते हैं। तो यहाँ से एक्रो को छोड़ के वो एरोप्लेन करके कुछ बना सकते हैं ना, मतलब इसी को छोड़ भी देते तो एरोप्लेन ऐसे बनता है। ठीक है, तो एक्रोफोबिया कुछ उसको रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, फियर ऑफ पेन। अब देखो पेन मतलब दर्द। दर्द कब होता है? जब कोई अलग होता है, कोई अलग होता है। तो यहाँ पे इससे क्या हो जाएगा? एग्लोफोबिया। अलग से अगल आ गया, अलग से अगल आ गया। ठीक है, तो फेयर ऑफ पेन, पेन कब होगा? जब हम अलग होते हैं। तो अलग होते हैं तो एग्लोफोबिया हो जाएगा। ठीक है, फियर ऑफ एल्टीट्यूड। देखो एल्टीट्यूड तो एल्टीफोबिया, फियर ऑफ एल्टीट्यूड एल्टीफोबिया। ये जो वर्ड है वहीं से आ गया एल्टीफोबिया। ठीक है, तो चार इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलिए, ऑब्सेसिव डिजायर टू लॉस वेट, मतलब जो अपना वजन होता है उसको उसको कम करने की जो इच्छा होती है उसको क्या बोला जाता है? एनोरेक्सिया। क्या बोलेंगे उसको? एनोरेक्सिया। ठीक है, फियर ऑफ पब्लिक प्लेस ओपन। ओके, जिसको बाहर जाने से, यानी कि जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहां जाने से जो मतलब डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? एगोरोफोबिया। क्या बोलते हैं उसको? एगोरोफोबिया। ठीक है, फियर ऑफ मेल्स, जिसे किससे डर लगता है? मेल से डर लगता है, उसको बोलेंगे एंड्रोफोबिया। ओके, फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेलेपन से जो डरे उसे क्या कहा जाएगा? उस टर्म को नाम दिया गया है ऑटोफोबिया। ठीक है, फियर ऑफ डेप्थ, जिन्हें डेप्थ से डर लगे वो हो जाएगा बाथोफोबिया। ओके, देखिए फियर ऑफ बुक्स, फियर ऑफ बुक्स रहेगा बिबिलोफोबिया। क्या बोलेंगे? बिबिलोफोबिया। अगला है फियर ऑफ अगलीनेस। अगलीनेस का जो फियर होता है इसको क्या बोला जाएगा? तो क्या हो जाएगा? कैकोफोबिया। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? कैकोफोबिया। अगला है फियर ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर्स से जो डर लगता है उसको बोला जाता है कैट्रोफोबिया। ठीक है, कैकोफोबिया अगलीनेस से फियर, डॉक्टर्स से फियर, कैट्रोफोबिया। फियर, एक्सट्रीम फियर अबाउट ब्यूटी। ओके, सुंदरता से जो फियर है उसको बोला जाता है कैलोफोबिया। क्या बोलेंगे उसको? कैलोफोबिया। ठीक है, आगे देखिए फियर ऑफ टाइम, समय से जिसको डर लगे, क्रोनोफोबिया। ठीक है, क्रोनोलॉजी वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, जीके वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना क्रोनोलॉजी से रिलेटेड, कि उन्हें सीक्वेंस में लगाना होता है। ठीक है, तो फियर ऑफ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग ये होता है कि कौन सी घटना पहले हुई कौन सी बाद में हुई, तो इसको बोला जाता है क्रोनोफोबिया। फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से डर लगना, यानी कि साइनोफोबिया। क्या बोलेंगे? साइनोफोबिया। ओके, अगला देखिए फियर ऑफ बीइंग कन्फाइंड टू स्मॉल प्लेसेस, यानी कि जिन्हें बंद चीज़ों से डर लगे। ठीक है, जैसे लिफ्ट वगैरह है उसमें जो डर लगे उसको बोला जाता है क्लेस्ट्रोफोबिया। क्या बोलेंगे? क्लेस्ट्रोफोबिया। फियर ऑफ थर्स्ट, थर्स्ट फियर क्या हो जाएगा? डिप्सोफोबिया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? डिप्सोफोबिया। ओके, थर्स्ट मतलब क्या होता है? फियर ऑफ थर्स्ट मतलब प्यास। एक मिनट। ओके, प्यास। ठीक है,
प्यास से जो डर लगता है ना, वो हो जाएगा डिप्सोफोबिया। ए स्ट्रॉन्ग नीड टू ड्रिंक एल्कोहल। ओके, स्ट्रॉन्ग नीड टू ड्रिंक एल्कोहल, क्या बोलेंगे इसको? डिप्सोमनिया, मतलब जिसको शराब वगैरह की जो है ज़रूरत पड़े, उसको मतलब ज़्यादा ज़रूरत पड़े, ठीक है, अल्कोहल वगैरह की, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नीड, तो इसको बोला जाएगा डिप्सोमनिया। डिल्यूजन ऑफ बीइंग अंडर एविल स्पिरिट्स, जो बुरी शक्तियां हैं उनका जो है डिल्यूजन फील हो, ठीक है, तो इसको बोला जाता है डिमोनोमनिया। क्या बोलेंगे इसको? डिमोनोमनिया। फियर ऑफ इंसेक्ट्स, जो चींटियां वगैरह होती है, इसके डर को बोला जाता है एंटोमोफोबिया। अब देखो इसकी स्टडी भी बोला, कई बार आता है ना, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स क्या कहलाती है, तो एंटोमोलॉजी बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फियर की बात हो रही है, तो यहाँ पे फोबिया ऐड हो जाएगा एंटोमो के साथ। इंसेक्ट्स का ही है, लेकिन इसकी स्टडी क्या हो जाएगी? एंटोमोलॉजी हो जाएगी, क्योंकि जब भी हम अध्ययन करते हैं तो लॉजी वर्ड को ऐड करते हैं अध्ययन के लिए, ठीक है। तो फियर ऑफ इंसेक्ट्स, एंटोमोफोबिया। आगे देखिए, फियर ऑफ वर्क। फियर ऑफ वर्क को क्या बोला जाएगा? एर्गोफोबिया। क्या बोलेंगे? एर्गोफोबिया। ओके, शादी से डर, फियर ऑफ मैरिज, इसको बोला जाएगा गैमोफोबिया। गैमोफोबिया। ओके, फियर ऑफ बर्थ, जीनोफोबिया, ठीक है, फियर ऑफ बर्थ, जीनोफोबिया। ओल्ड एज फियर क्या कहलाएगा? गैराफोबिया, इसको क्या बोलेंगे? गैराफोबिया। फियर ऑफ नॉलेज, फियर ऑफ नॉलेज को बोला जाएगा नोजियोफोबिया, ठीक है, क्या बोलेंगे? नोजियोफोबिया। फियर ऑफ राइटिंग, राइटिंग मतलब ग्राफ से रिलेटेड होता है, तो ग्राफोफोबिया, ग्राफोफोबिया हो जाएगा। फियर ऑफ वुमेन, गाइनियोफोबिया। ओके, एक मेल हमने पढ़ा था यहाँ पे, फियर ऑफ मेल पढ़ा था ना हमने, नहीं है। फियर ऑफ वुमेन याद रखिए, गाइनोफोबिया। और यही चीज़ अगर फियर ऑफ मेल की पूछी जाए तो क्या था? एंड्रोफोबिया, एंड्रोफोबिया। और वुमेन आता है तो गाइनियोफोबिया, ठीक है। जैसे महिलाओं वगैरह की जो डॉक्टर होती है उसको गायनेकोलॉजिस्ट बोला जाता है ना, तो वहीं से देख लो, फियर ऑफ वुमेन क्या हो जाएगा? गाइनियोफोबिया, ठीक। चलिए आगे देखिए, फियर ऑफ ब्लड। ब्लड से मतलब जो खून देखकर जिसको डर लगता है उसको क्या बोला जाता है? हेमेटोफोबिया। क्या बोलेंगे? हेमेटोफोबिया। फियर ऑफ प्लेजर, प्लेजर मतलब जो खुशी से जिसको डर लगे, हेडनोफोबिया, हेडनोफोबिया। फियर ऑफ ट्रेवल, यात्रा करने से जिसको डर लगे, होडोफोबिया। क्या हो जाएगा? होडोफोबिया। फियर ऑफ वाटर, पानी से जिसको डर लगे, हाइड्रोफोबिया। ओके, कहते हैं ना, मतलब देखिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ठीक है, ताकि बॉडी वो ना हो, डिहाइड्रेट ना हो, ठीक है। तो हाइड्रेट वर्ड जो है पानी से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। डिहाइड्रेशन हो जाता है ना पानी की कमी से, तो वो होना चाहिए, मतलब पानी से डर क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोबिया, ठीक। ओके, फियर ऑफ थेफ्ट, फियर ऑफ थेफ्ट, तो ये रहेगा क्लिप्टोफोबिया। फियर ऑफ थेफ्ट क्या रहेगा? क्लिप्टोफोबिया रहेगा, याद रखिए। अब देखिए क्लिप्टोफोबिया याद रखिएगा, ये रहेगा फियर ऑफ थेफ्ट। फियर ऑफ आप इसको स्टीलिंग भी बोल सकते हैं, मतलब चोरी करने का जो डर होता है ना वो, ठीक है, कि हम मतलब होता है ना किसी किसी को कि वो चोरी कर लेते हैं, ठीक है, करना नहीं चाहते बट फिर भी जो है वो चोरी कर लेते हैं, तो इसको क्लिप्टोफोबिया बोला जाता है। एक होता है क्लिप्टोमनिया, ये इसके अपोजिट होता है। क्या होता है? एन अर्ग टू स्टील, ओके, एक मिनट, यहाँ पे फियर ऑफ थेफ्ट। ओके, मतलब जब इंसान को ये लगे कि मतलब कोई आपको लूट लेगा या आपको आपके पास जो चीज़ है उसको चोरी कर लेगा, उसको क्लिप्टोफोबिया बोलेंगे, ठीक है। और क्लिप्टोमनिया क्या है? एन अर्ग टू स्टील, मीन्स जहाँ पे आपकी इच्छा हो चोरी करने की, करना नहीं चाहते हैं बट फिर भी कर लेते हैं, उसको क्लिप्टोमनिया बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है? लूटे जाने का डर है, ठीक है, और यहाँ पे खुद आप क्या कर रहे हैं? लूट रहे हैं,
ठीक, तो ये क्लेप्टोमनिया हो जाएगा। तो ये दोनों याद रखने हैं आपको। चलिए आगे आता है फियर ऑफ गेटिंग फैट, मोटे होने का जो डर है उसको बोलेंगे लीपोफोबिया। क्या बोला जाएगा उसको? लीपोफोबिया। आगे है फियर ऑफ वर्ड्स, फियर ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएगा? लोगोफोबिया, लोगोफोबिया। मनिया फॉर वर्ड्स और टॉकिंग, मनिया फॉर वर्ड्स और टॉकिंग, ओके, बात करने में जो डर लगे, लोगोमनिया। अभी जो हमने आई थिंक जे वगैरह के जो एग्ज़ाम हुए हैं मार्च में, ठीक है, उसकी इंग्लिश की थी, तो उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे आई थिंक फोबिया से रिलेटेड इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है जितने भी फोबिया हम पढ़ रहे हैं, और इसमें से एक दो तो उसमें मतलब रिपीट भी हुए हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन कराए हैं और वहाँ पे फोबिया रिलेटेड DSSB में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा इनको। चलिए आगे है फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ का जो फियर होता है उसको क्या बोला जाता है, ये पूछा गया है। तो इसको बोलेंगे माइक्यूशन फोबिया। ठीक है, माइक्यूजन फोबिया। ठीक, फियर ऑफ मदरहुड, मदरहुड का क्या फियर क्या कहलाएगा? मेट्रोफोबिया। फियर ऑफ ओल्ड मेमोरीज, मिनिमोफोबिया, मिनिमोफोबिया। फियर ऑफ लोनलीनेस, तो ये हो जाएगा मोनोफोबिया। फियर ऑफ डर्ट और कंटेमिनेशन, तो इसका रहेगा माइसोफोबिया, डर्ट वगैरह से जिसको डर लगे। डिल्यूजन अबाउट वंस पावर और इम्पोर्टेंस, इसको बोलेंगे मैंग्लोमनिया। फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से जिसको डर लगे, निक्टोफोबिया। फियर ऑफ आइज, आंखों का डर, ऑप्थेल्मोफोबिया, ऑप्थेल्मोफोबिया। फियर ऑफ क्राउड्स, मॉब्स, इसको बोलेंगे ओक्लोफोबिया। फियर ऑफ चिल्ड्रन, पीडियोफोबिया, ठीक है, जो जिसे बच्चों से डर लगे। फियर ऑफ डिजीज, बीमारी से डरना, पैथोफोबिया। फियर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का डर, पेनियोफोबिया। ठीक है, फियर ऑफ मेडिसिन, फार्मिकोफोबिया। फियर ऑफ फायर क्या हो जाएगा? पायरोफोबिया। ठीक है, फियर ऑफ फायर क्या हो जाएगा? पायरोफोबिया। ठीक, चलिए ये तो हो गए फोबिया रिलेटेड क्वेश्चंस। अब आते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर साइंस एंड आर्ट्स, विज्ञान और क्लासेस जो संबंधित होती है, जो पूछा जाता है ना, किसकी स्टडी क्या कहलाती है, इसकी स्टडी क्या कहलाती है। ठीक है, सबसे पहले देखिए स्टडी ऑफ साउंड पूछा है। स्टडी ऑफ साउंड क्या कहलाती है? अकाउस्टिक्स। स्टडी ऑफ साउंड क्या कहलाएगी? अकाउस्टिक्स जो है इसको बोला जाता है। अकोस्टिक क्या बोल सकते हैं? अकोस्टिक, ध्वनि से रिलेटेड हो जाएगी। ठीक है, ओके। साइंस ऑफ फ्लाइट, जो हम फ्लाइट वगैरह का जो अध्ययन करते हैं इसको बोला जाता है एरोनॉटिक्स। क्या बोलेंगे? एरोनॉटिक। द फिलोसफी ऑफ आर्ट, फिलोसफी ऑफ आर्ट क्या बोला जाएगा? एस्थेटिक्स। इसको क्या बोलेंगे? एस्थेटिक बोलेंगे। एस्थेटिक मतलब सौंदर्य संबंधित आप कह सकते हैं एस्थेटिक को। ठीक है, सौंदर्य शास्त्र होता है फिलोसफी ऑफ आर्ट। एस्थेटिक मतलब सौंदर्य शास्त्र हिंदी में। ओके, साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट, सॉइल मतलब मिट्टी से रिलेटेड जो होती है साइंस, सॉइल मैनेजमेंट, तो इसको बोला जाता है एग्रोनॉमी। ठीक है, एग्रीकल्चर होता है ना, कृषि रिलेटेड। ठीक है, तो कृषि ऑब्वियस है मिट्टी में ही की जाती है, सॉइल में होती है, तो वहाँ से एग्री से निकाल सकते हैं एग्रोनॉमी। ठीक है, मेडिवल केमिकल साइंस, मेडिवल केमिकल साइंस इसको क्या बोला जाता है? एल्केमी। ठीक है, मेडिवल केमिकल साइंस, इसको देखो इसी को ना एक टर्म और दे दिया जाता है। एल्केमी नहीं सुना होगा, लेकिन केमिस्ट्री सुना है ना, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, वही है ये। ठीक है, थोड़ा सा बस वर्ड बदल दिया और ऑप्शन में भी चेंज कर सकते हैं इसको, तो याद रखना है मेडिवल केमिकल साइंस, केमिकल से रिलेटेड है तो केमिस्ट्री हो जाएगा। और इसको एक और वर्ड जो कहा जाता है एल्केमी भी जो है इसको बोला जाता है एल्केमी। ठीक, चलिए ओके। साइंस डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स, वो साइंस जो डील करते हैं विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर, यानी कि जो शरीर की रचना से संबंधित होती है, वही तो बोल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स, तो इसको बोलते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब शरीर रचना से संबंधित जो विज्ञान होता है वो हो जाएगा। ठीक है, ओके। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमैनिटी और ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड जो साइंस होती है उसको बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजी। क्या बोलेंगे उसको?
एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे। हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको, मानव विज्ञान। ठीक है, क्योंकि हम मानव के बारे में पढ़ रहे हैं, ह्यूमैनिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में हो जाएगा मानव विज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेबल्स, मतलब किसकी कल्टीवेशन, ट्रीज एंड वेजिटेबल्स की। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, एर्बोरिकल्चर, याद रखना है, एर्बोरिकल्चर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ट्री वगैरह के बारे में पढ़ना, वाइन्स क्या है, श्रब्स क्या है, वुडी प्लांट्स क्या है। ओके, इनको लगाने की जो भी तरीका होता है, कल्टीवेशन मतलब जो पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, उनको लगाने का जो तरीका होता है, वेजिटेबल्स को लगाने का जो तरीका होता है, उसको बोला जाता है अर्बोरिकल्चर। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, वृक्ष संवर्धन हो जाएगा ये। हिंदी में तो क्यों पढ़ना है हमें, तो अर्बोरिकल्चर होता है। आगे देखिए, द स्टडी ऑफ पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स ऑफ प्लैनेट्स इन मोशन आवर बर्थ चार्ट वगैरह, यानी कि अपनी बच्चों के जन्म वगैरह में जो भी दिशा ग्रह वगैरह जो देखते हैं उसको क्या कहा जाता है, एस्ट्रोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी बोलेंगे। ठीक, और एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, ज्योतिष विज्ञान, आई थिंक यही बोलेंगे ना हिंदी में, ज्योतिष, हाँ ज्योतिष विज्ञान होता है ना, ग्रह नक्षत्र वगैरह जो देखते हैं। ठीक, चलिए, द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की स्टडी क्या कहलाएगी, बैक्टीरियोलॉजी। सही है, बैक्टीरिया से बैक्टीरियोलॉजी। द स्टडी ऑफ बुक्स, स्टडी ऑफ बुक्स, किस तरीके की बुक्स, फिजिकल, कल्चरल ऑब्जेक्ट्स, इनकी जो क्या कहलाएगी, बिबिलोग्राफी। ठीक है, और देखो हमने फियर भी पढ़ा था ना, मतलब फियर ऑफ बुक्स क्या था, बिबिलोफोबिया था, तो यहीं से बिबिलोग्राफी हो जाएगा। ठीक, द स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की स्टडी करना क्या कहलाएगा, बोटनी कहलाएगा। ठीक है, कल्टीवेशन से रिलेटेड हमने ऊपर टर्म पढ़ी थी, एर्बोरिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज, ये है स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, बोटनी में हो जाएगी। बोटनी क्या होता है, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा। ओके, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, जो हैंड राइटिंग की जो आर्ट होती है, इसको बोला जाता है कैलीग्राफी। क्या बोलेंगे इसको, कैलीग्राफी। ठीक, कैलीग्राफी मतलब सुलेख जो होता है ना, वो वही है ये, सुलेखन, सुलेख या सुलेखन जो बोलेंगे कैलीग्राफी को। द आर्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम क्ले। ओके, जो आर्ट है क्या, किस चीज़ की, ऑब्जेक्ट्स बनाने की, किससे, क्ले से। हम जो अलग अलग चीज़ें बनाते हैं मिट्टी से, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, मिट्टी कह लो या क्ले कह लो, वैसे तो अलग अलग ही होती है थोड़े। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाता है सेरेमिक। ठीक है, क्ले मिट्टी ही होती है ना, मिट्टी की वो देखिए ना बर्तन, तो अलग अलग चीज़ें आप देखेंगे ना किसी उसकी शॉप पे जाके, तो वहाँ पे आपको अलग अलग तरीके की कोई आपको गुल्लक मिलेगा, कुछ और मिलेगा, और गुल्लक भी अलग अलग तरीके के आप देखेंगे, तो वो सारे क्ले से बनते हैं, मिट्टी से बनते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, सेरेमिक्स बोल सकते हैं या पोट्री बोल सकते हैं। उसको क्या बोला जाएगा, सेरेमिक या फिर पोट्री। ठीक है, चलिए अगला देखिए, द स्टडी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, तो ये हो जाएगा क्रोनोबायोलॉजी। क्या बोलेंगे, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ को, मतलब इसके बारे में पढ़ना। ठीक है, कि लाइफ कितनी है, कैसी है, तो वो क्रोनोबायोलॉजी है। ठीक, चलिए आप देखिए, द साइंस ऑफ अरेंजिंग इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, तो ये ऊपर मैंने भी आपको बताया भी था कि जीके में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है डेट्स वगैरह को, तो वो क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, तो क्रोनोलॉजी ही हो जाएगा, साइंस ऑफ अरेंजिंग इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, इसको बोलेंगे क्रोनोलॉजिक। ठीक है, चलिए आगे है, देखिए नेक्स्ट आप देखेंगे, आर्ट ऑफ मेकिंग फायर वर्क्स, क्या हो जाएगा, आर्ट ऑफ मेकिंग फायर वर्क। फायर वर्क्स मतलब जो आतिशबाजी होते हैं ना, उसकी जो आर्ट होती है, आर्ट ऑफ मेकिंग फायर वर्क्स, इसको बोला जाता है क्रोमैटिक्स। क्या बोलेंगे, क्रोमैटिक्स। चलिए
द साइंस ऑफ द नेचर ऑफ हेवनली बॉडीज, साइंस ऑफ द नेचर ऑफ हेवनली बॉडीज, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कॉस्मोलॉजी। क्या बोलेंगे? कॉस्मोलॉजीज। ठीक, कॉस्मोलॉजी। द साइंस दैट डील विद द मेन फीचर ऑफ द यूनिवर्स, जो मेन फीचर के साथ डील करे, इसको बोला जाता है कॉस्मोग्राफी। द साइंस ऑफ द नेचर, ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, इसको क्या बोलेंगे? इसको भी कॉस्मोलॉजी बोला जाएगा। ठीक है, देखो नेचर ऑफ हेवनली, कॉस्मोगोनी है, सॉरी, नेचर ऑफ हेवनली बॉडीज को बोला जाएगा कॉस्मोगोनी। और अगर हम मतलब उसका अध्ययन कर रहे हैं कि यूनिवर्स किस तरीके से बना, नेचर क्या है, ओरिजिन क्या है उसका, तो उसको हम कॉस्मोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, द साइंस ऑफ डीलिंग। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स क्या होता है? साइंस ऑफ डीलिंग विद द प्रोडक्शन एंड बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स एट वेरी लो टेम्परेचर, यानी कि बहुत कम तापमान पर जो है उत्पादन जो भी होता है, प्रोडक्शन, और उसके जो भी प्रभाव होते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी स्टडी होती है, वो किसके अंडर आएगी? क्रायोजेनिक्स के अंदर। ओके, चलिए, द आर्ट ऑफ सीक्रेट राइटिंग। आर्ट ऑफ सीक्रेट राइटिंग को क्या बोला जाएगा? साइफर। इसको क्या बोलेंगे? साइफर जो है इसको बोला जाएगा। ठीक है, मतलब सीक्रेट राइटिंग क्या बोल सकते हैं, मतलब कोड वगैरह में जो बात की जाती है उसको बोलते हैं हम। ठीक है, कोई मतलब जानकारी एक से दूसरे के पास जब साझा करनी होती है, तो कोडिंग वाली जो जानकारी होती है उसको हम बोलते हैं साइफर। सीक्रेट राइटिंग भी आप उसको बोल सकते हैं। ठीक, ओके, मतलब कोई भी मैसेज है जो हमें किसी और को ना पता चले, उसको एक सीक्रेट उसमें जो है एनकोड करना, वो क्या कहलाएगा? साइफर। साइफर टेक्स्ट आपने पढ़ा होगा, कंप्यूटर टर्म आती है साइफर टेक्स्ट। ठीक है, तो वो उसमें भी जो है कुछ ऐसा ही होता है, जो भी हम मैसेज वगैरह पास करते हैं वो उसमें जो है उस तरीके से कोड होता है ताकि उसे कोई दूसरा ना समझ पाए। ठीक है, देन वापस से उसको डिकोड किया जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा साइफर, द आर्ट ऑफ सीक्रेट राइटिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए, द स्टडी ऑफ सेल्स। सेल्स मतलब जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं का जो अध्ययन होता है उसको हम कोशिका विज्ञान बोलते हैं ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? साइटोलॉजी। क्या बोला जाएगा? साइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स की स्टडी क्या कहलाएगी? डैक्टिलोग्राफी। क्या बोलेंगे? डैक्टिलोग्राफी। द टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन बाय साइन मेड विद द फिंगर्स। ओके, कम्युनिकेट जब हम करते हैं फिंगर्स, साइन, जो साइन लैंग्वेज होती है उसमें हम फिंगर्स का यूज़ करके जो यूज़ करते हैं, मतलब कोई भी अपनी चीज़ें जब हमें बतानी है, अपनी बात को रखने का जो तरीका है, वो फिंगर्स की जो साइन लैंग्वेज होती है उससे कर रहे हैं, इसको बोला जाता है डैक्टिलोलॉजी। ठीक है, आगे देखिए, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को बोलते हैं डेमोग्राफी। द स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू देयर सराउंडिंग। किसके? एनिमल्स और प्लांट्स की रिलेशंस किससे पढ़ रहे हैं? सराउंडिंग से। ठीक है, उसके आसपास की चीज़ों से उसका क्या रिलेशन है, उसको बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र बोलेंगे आई थिंक इसको हिंदी में। ठीक है, तो वो हो जाएगा। ओके, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीट पतंगों का जो विज्ञान होता है उसको बोला जाता है एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। ओके, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोला जाएगा एपिग्राफी। अब ये क्या होता है? इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंस्क्रिप्शंस क्या बोलेंगे? स्तंभ वगैरह पे जो वर्ड्स लिखे होते थे पहले में, अगर आप हिस्ट्री वगैरह में पढ़ेंगे, ठीक है, किसी भी हार्ड मटेरियल पे, पत्थर वगैरह पे जो भी लिखा होता था, उसको जो पढ़ने की स्टडी होती है उसको बोला जाता है एपिग्राफी। ठीक है, जिसे हम इतिहास की जो चीज़ें हुई हैं, इतिहास की जो बारीकियां हैं उसको जानते हैं। ठीक है, तो वो एपिग्राफी हो जाएगा। ठीक, चलिए, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस। क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे? स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस, तो इसको क्या बोला जाता है? एथनोलॉजी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस, एथनोलॉजी हो जाएगा, एथनोलॉजी। ठीक है, ह्यूमन रेसेस मीन्स उनका जो भी कल्चरल चीज़ें जो रही वो किस तरीके की थी, क्या था कल्चरल पैटर्न जो था, क्या किस तरीके से कंस्ट्रक्ट हुआ, कैसे प्रिजर्व हुआ, कैसे चेंज हुआ, मतलब पूरा जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसके बारे में आप जान रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी? एथनोलॉजी हो जाएगी। ठीक है, ओके, चलिए अगला देखिए, द स्टडी ऑफ
एनिमल बिहेवियर, यहाँ पे हम एनिमल बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं तो इसको बोला जाएगा इथोलॉजी। जब ह्यूमन रेसिस यानी कि उसके कल्चर वगैरह के बारे में जान रहे हैं तो वो एथनो है, और एनिमल के बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो इथोलॉजी है। द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स की हिस्ट्री के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो एटिमोलॉजी, इटमोलॉजी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ओके, आगे देखिए, द स्टडी ऑफ इम्प्रूविंग द ह्यूमन स्पीसीज बाय सिलेक्टिवली मीटिंग पीपल। इम्प्रूव कर रहे हैं हम ह्यूमन स्पीसीज की, मतलब जो भी इम्प्रूव हो रही है ह्यूमन स्पीसीज, ठीक है, तो इसकी जो स्टडी होती है इसको क्या बोला जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये हो जाएगा यूजीनिक्स जो है ये हो जाएगा। ओके, इसमें क्या है, जो भी ह्यूमन है उसकी जो भी आनुवांशिक गुणवत्ता है, ठीक है, मतलब आनुवांशिक जो भी चीज़ें हैं उसमें जो सुधार आ रहा है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट हो रही है, उसकी जो है स्टडी क्या कहलाती है, यूजीनिक्स कहलाती है, ठीक है। आगे देखिए, द स्टडी ऑफ डिज़ाइन ऑफ इक्विपमेंट, इसको क्या बोलेंगे, एर्गोनॉमी, ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, एर्गोनॉमी बोला जाएगा, स्टडी ऑफ डिज़ाइन ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, स्टडी ऑफ डिज़ाइन ऑफ इक्विपमेंट, इसका मतलब क्या है, मतलब एर्गोनॉमिक्स कह लो या एर्गोनॉमी हो गया, इसमें हम पढ़ते हैं कि मतलब कोई भी पर्सन जो है जहाँ पे वो काम कर रहा है, उसका जो भी काम करने की जगह है उस वहाँ पर उसका रिलेशन किस तरीके का है, ठीक है, तो उसको हम किस में आए बोलेंगे, एर्गोनॉमिक्स में बोलेंगे, ठीक है। मतलब ये मतलब काम से रिलेटेड ये हो गया कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, वहाँ पे कितनी देर वहाँ पे वो बैठ रहा है, कितनी देर बैठ के काम कर रहा है, ये सब जो हम पढ़ते हैं, मतलब एक पर्सन का उसके जो काम करने की जगह पे है वो उसको मतलब उस चीज़ को स्टडी करना, ठीक है, मीन्स वो किस पोजीशन में बैठ रहा है, ठीक, उस पोजीशन में कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, पोजीशन को ठीक कैसे कर सकते हैं, कितनी देर बैठना है, कितनी देर किस तरीके से बैठना है, तो ये जो सारी स्टडी होती है इसको हम एर्गोनॉमी में डालते हैं, तो स्टडी ऑफ डिज़ाइन ऑफ इक्विपमेंट हो जाएगा एर्गोनॉमी। ओके, आगे द स्टडी ऑफ फैमिली एंसेस्ट्री, जो फैमिली एंसेस्ट्री चलती आ रही है, मतलब जो भी आपका परिवार है वो वंश जो जिस तरीके से चलता आ रहा है उसकी स्टडी करना, उसको बोला जाता है जीनियोलॉजी, ठीक है। द स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी, इसको बोलेंगे जेनेटिक्स। द साइंस दैट डील विद द फिजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, ओके, वो साइंस, वो विज्ञान जो डील करता है फिजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ के बारे में जहाँ पे हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो हो जाएगी जियोलॉजी, ठीक है। द आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग एक्रोबैटिक रिक्वायरिंग बैलेंस, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये क्या हो जाएगा, जिम्नास्टिक्स। द स्टडी ऑफ टीथ, ओडेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ टीथ क्या होगा, ओडोंटोलॉजी, और स्टडी ऑफ बर्ड क्या होगा, ऑर्निथोलॉजी। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए अब आता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर पर्सन, यानी कि इंसानों से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं। ओके, पहला देखिए, हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास न करे उसको क्या बोलेंगे, एथिस्ट बोला जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, एथिस्ट बोला जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए अगला जो है वो है हु लीड्स एन ऑस्ट्रे लाइफ, ऑस्ट्रे लाइफ क्या हो जाएगा, हु लीड्स एन ऑस्ट्रे लाइफ। ऑस्ट्रे लाइफ मतलब आप कह सकते हैं, एक मिनट, ऑस्ट्रे लाइफ क्या होगा, मतलब उसकी जो लाइफ है वो फुल ऑफ किससे है, प्रेयर भी कर रहा है, वो फास्टिंग भी कर रहा है, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है कर रहा है, तो इसको बोला जाता है एस्केटिक, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, तपस्वी, ठीक, जो फास्ट भी रखता है, भगवान के साथ में प्रेयर भी करता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा एस्केटिक। चलिए अगला देखिए, ए बिलीवर या लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मैनकाइंड को इंसानियत कह सकते हैं, मैनकाइंड को क्या बोलेंगे, मैनकाइंड को प्यार करे उसको क्या बोलेंगे, ऑल्ट्रुइस्ट, मानवता, मैनकाइंड मतलब मानवता, हाँ ठीक है, मानवता रखने वाला, ह्यूमैनिटी ही हो जाएगा वैसे, ये ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड ह्यूमैनिटी, तो इसको बोला जाता है ऑल्ट्रुइस्ट। क्या बोलेंगे, ए बिलीवर ऑफ मैनकाइंड, ए लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मानवता को प्यार करे, ह्यूमैनिटी को पसंद करे, उसको बोलेंगे ऑल्ट्रुइस्ट, ठीक है। हु इज इनसिक्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, जो कि क्या हो, इनसिक्योर हो गॉड की प्रेजेंस से,
ठीक है, तो ये हो जाएगा एग्नोस्टिक। एक देखो, जो बिलीव ही ना करे गॉड पे, एथिस्ट। दूसरा है हु इज इनश्योर, ओके इनसिक्योर नहीं, ये इनश्योर है, ठीक है, इनश्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस। देखो वो ये नहीं कह रहे हैं कि गॉड है ही नहीं, ठीक है, बट एग्नोस्टिक में क्या आ जाएगा, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि गॉड है या नहीं, ठीक है, बट वो श्योर नहीं है कि गॉड नहीं है। वो ऐसा नहीं मानते कि गॉड है ही नहीं, भगवान है ही नहीं। जो भगवान है ही नहीं ये माने वो एथिस्ट हो जाएगा। और जिन्हें फर्क ना पड़े कि है नहीं है, मतलब वो ऐसा नहीं करे कि भगवान है ही नहीं, ठीक है, तो वो एग्नोस्टिक में आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, एग्नोस्टिक हो जाएगा। ठीक, चलिए ओके जी, नेक्स्ट देखिए। अगला है अनार्चिस्ट, हु वांट्स टू डिस्ट्रॉय गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करना चाहे उसे हम क्या बोलेंगे, अनार्चिस्ट बोलेंगे, ठीक है। और ये पूछा जाता है, अनार्चिस्ट मतलब, एक मिनट सॉरी, अराजकतावाद, अराजकतावादी पढ़ा होगा ना, अराजकतावादी, ये हो जाएगा अनार्चिस्ट, ठीक है। चलिए अगला देखिए, हु डज समथिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज ए प्रोफेशन। मतलब कोई ऐसा जो मतलब किसी चीज़ को एज ए प्लेजर, अपनी खुशी के लिए चाहे, नॉट एज ए प्रोफेशन, उसको क्या बोलेंगे, एमेच्योर। एमेच्योर जो है उसको बोला जाएगा, ठीक है। हु हैज़ चेंज्ड हिज फेथ, जो अपने जो भी विश्वास है उसको चेंज कर ले, उसको बोला जाएगा अपोस्टेट। क्या बोलेंगे उसको, अपोस्टेट। हु सॉल्व ए डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में जो सॉल्व करे डिस्प्यूट को, मतलब कोई भी लड़ाई झगड़ा उसको सुलझाने का जो काम करे बिचौलिए का, उसको बोलेंगे आर्बिट्रेटर, ठीक है। फेनेटिक एक्सेसिव ऑब्सेशन फॉर रिलीजियस मैटर, ठीक है, ऑब्सेशन हो किसको से, रिलीजियस मैटर से, तो इसको बोला जाता है बाइकॉट, ठीक। एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, इसको क्या बोलेंगे, बोहेमियन। क्या बोला जाएगा इसको, बोहेनिया, बोहेनिया बोलेंगे, बोहेनिया, ठीक है। अब देखिए अनकन्वेंशनल स्टाइल का मतलब क्या है, जो कल्चर वगैरह वहाँ का जो भी है उसको ना माने, ठीक है, मीन्स जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए गए हैं जीने के लिए, उन चीज़ों को जो ना माने उनको ना कहा गया है बोहेमियन। बोहे क्या बोलेंगे इसको, बोहेनिया, ठीक है, बोहेनिया बोलेंगे। एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, ओके। हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, जो क्या खाए ह्यूमन फ्लैश को, उसको बोलेंगे कैनिबल, ठीक है। फियर ऑफ डॉक्टर्स क्या हो जाएगा, कार्टोफोबिया। पर्सन हु होल्ड एक्सट्रीम पॉलिटिकल और रिलीजियस व्यूज, मतलब जो भी बंदा पॉलिटिकल और रिलीजियस व्यू रखता है उसको बोले, क्या बोला जाएगा, ओके उसको बोलेंगे क्यूविनिस्ट, ठीक है। हु जज एनी आर्ट एंड क्राफ्ट क्रिटिकली, जो मतलब किसी को भी जो है जज कर दी किसी भी आर्ट को या क्राफ्ट को, उसको बोलेंगे कॉइनियोशोर, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, कॉनियोशोर, ठीक है। मीन्स जो किसी चीज़ को समझता है, अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी डिटेल टेक्निक जो भी है आर्ट का क्राफ्ट का, एंड देन वो उसको क्या कर सकता है, जज कर सकता है, ठीक है, तो उसको जाएगा कॉइनोशोर, ठीक। कॉइनोशोर हिंदी में क्या बोलेंगे, अब कोई चीज़ कोई किसी चीज़ को क्या कर सकता है, जज कर सकता है, उसके पास उसकी डिटेल मतलब वो उसको अच्छे तरीके से समझता है, तो उसको क्या बोलेंगे, पारखी नज़र, सुना ना, ठीक है, पारखी नज़र रखता है। ये मीन्स उस चीज़ के बारे में उसको पता है, तभी जो है वो उसको परख सकता है, जज कर सकता है, तो वो हो जाएगा कॉइनोशोर, पारखी, ठीक है। ओके, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे जो रह रही हैं उसको बोल जाएगी कंटेम्परेरीज। हु कंसिडर द होल वर्ल्ड एज हिज आउन कंट्री, उसको बोलेंगे कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि पूरे ही वर्ल्ड को क्या माने, अपनी खुद की वो माने, खुद की कंट्री माने, तो उसको कॉस्मोपॉलिटन बोला जाएगा। हु इज ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा काइनोशोर, ठीक है। ओके, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मतलब वो अपनी ब्रिलियंस से किसी को अट्रैक्ट कर रहा है, अपने इंटरेस्ट की वजह से वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो काइनोशोर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए, हु स्नीयर्स एट द बिलीफ ऑफ अदर्स, हु स्नीयर्स
मतलब दूसरे के बिलीफ को जो है गलत कहे, ठीक है, उसको पूछा है क्या जो है उसका मतलब हो जाएगा। तो निंदा करने वाला कह सकते हैं आपको, निंदक साइनिक मतलब निंदक, वही तो हो गया। हु स्नीयर्स एट द बिलीफ ऑफ अदर्स, जो दूसरों की बिलीफ को, ठीक है, वो बुरा कहने वाले, तो साइनिक हो जाएगा। ओके चलिए अगला देखिए, गर्ल्स वुमेन हु लाइक्स टू फ्लर्ट विद मैन, जिन्हें क्या है, फ्लर्ट करना पसंद हो, कोई भी मतलब गर्ल है या वुमेन है हु लाइक्स टू फ्लर्ट विद मैन, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोकी, कोकेट। ठीक, चलिए अगला देखिए, ए लीडर हु प्रिसीड्स हिज फॉलोअर्स बाय हिज ऑरेटरी, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डैमिक। ठीक है, मतलब इसका क्या है, एक ऐसा नेता जो कि मतलब जो गलत लोग हैं उनको जो है लीड कर रहा है, ठीक है, तो उसको डैमिक बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलेंगे, बुरे लोगों का नेता। ठीक है, ओके। लाइट हार्टेड पर्सन, लाइट हार्टेड पर्सन मतलब डेबोनियर, क्या हो जाएगा, डेबेनियर। लाइट हार्टेड पर्सन मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, डेबेनियर को, खुश मिजाज। ठीक है, मतलब जो खुश रहे, जीवन को जीने का जो आनंद लेता है उसको डेबेनियर बोल सकते हैं, लाइट हार्टेड पर्सन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हु डेवलप इंटरेस्ट इन आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर विदाउट एनी नॉलेज एंड कमिटमेंट, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है डिलाइटेंट। क्या बोलेंगे इसको, डिलाइटेंट। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डिलाइटेंट, मीन्स क्या बोल, डिलाइटेंट मतलब क्या होता है, लवर कह सकते हैं, एक तरीके का अनुरागी कह सकते हैं। हु डेवलप इंटरेस्ट इन आर्ट साइंस लिटरेचर विदाउट एनी नॉलेज एंड कमिटमेंट। ठीक है, ए मैन हु हैज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वुमेन, एक ऐसा पर्सन जिसके जो है वुमेन्स की करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको अफेमिनेट बोला जाएगा। ए लवर ऑफ वन सेल्फ, जो खुद से प्यार करेगी। ठीक है, इगोइस्ट। हु टॉक ऑफ हिज अचीवमेंट अगेन एंड अगेन, इगोटिस्ट। ठीक है, मतलब जो अपनी ही अचीवमेंट्स का बखान करे बार 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 बार। हु लीव्स हिज कंट्री एंड सेटल इन अनदर वन। ठीक है, तो इसको बोला गया जाएगा एमिग्रांट। हु इज हार्ड टू प्लीज, फेस्टिडियस। क्या हो जाएगा, फेस्टिडियस हो जाएगा, हु इज हार्ड टू प्लीज। ओके, हु बिलीव्स इन फेट, तो ये हो जाएगा फेटालिस्ट। क्या बोलेंगे इसको, फेटालिस्ट, हु बिलीव्स इन फेट। फेट मतलब भाग्य, जो भाग्य में बिलीव करता हो, भाग्य में विश्वास करता हो, लक में बिलीव करता हो, उसको बोलेंगे फेटालिस्ट। ओके, हु एस्केप फ्रॉम जस्टिस, जो किससे भागे, न्याय से। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, फ्यूगिटिव। क्या बोलेंगे उसको, फ्यूगिटिव। तो हु एस्केप फ्रॉम जस्टिस, फ्यूजिटिव यानी कि भगोड़ा, अब भाग रहा है तो ऑब्वियस है वो क्या हो जाएगा, भगोड़ा हो जाएगा। हु इज ए लवर ऑफ फूड, जो खाना जिसको पसंद होता है, तो गवर्नमेंट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। गवर्नमेंट मतलब हिंदी में ना इसको बोलते हैं चटोरा। अब खाना जो खाता होगा उसको चटोरा ही तो बोला जाता है, तो वही है ये गवर्नमेंट चटोरा। ओके, ए कॉन्योश्योर ऑफ गुड फूड, इसको बोलेंगे गवर्नमेंट। क्या बोला जाएगा, गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट क्या होता है, मतलब जिसको अच्छा अच्छा खाना पसंद होगा उसको क्या बोलेंगे। एक और टर्म आती है यहाँ पे कई बार दे दिया जाती है, ग्लटन। ये भी वही होता है जिसको, जो खाने का शौकीन होता है ना, उसके बारे में बात की गई है। हिंदी में क्या बोलेंगे, जो बहुत ज़्यादा खाना खाता है, तो क्या बोलते हैं उसको, पेटू बोलते हैं ना, पेटू। ठीक है, ग्लटन या गवर्नमेंट कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक, हु बिलीव इन द सेंशुअल या सेक्शुअल प्लेजर, तो हिडोनिस्ट हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, हिडोनिस्ट। चलिए, हु अपोज रिलीजन्स,
जो रिलीजन को क्या करे, अपोज करे, थोपे, क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, हेरेटिक बोलेंगे। ठीक है, ओके चलिए। हु वर्क्स फॉर समथिंग और होल्ड ए पोस्ट विदाउट एनी सैलरी। ओके, मतलब वो काम कर रहा है बट बिना सैलरी के, तो उसको बोला जाता है ऑनरेरी। क्या बोलेंगे, ऑनरेरी। हु ओवर थिंक अबाउट हिज हेल्थ, हेल्थ को लेकर ओवर थिंक करे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाइपोकॉन्ड्रियाक। हु ब्रेक्स कस्टम एंड ट्रेडिशन, जो कस्टम्स, जो भी आपकी ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, रीति रिवाज जो हैं, उनको तोड़े, उनको बोला जाएगा इकोनोक्लास्ट। हु कम्स टू ए कंट्री फ्रॉम हिज कंट्री एंड सेटल्स देयर, मतलब एक बंदा है जो किसी और कंट्री से आ रहा है, ठीक है, और सेटल हो गया है, वो उसको बोलेंगे इमिग्रांट। कैन नॉट बी एंटर्ड बाय फोर्स, जो फोर्सली जो है एंटर ना कर सके, इम्प्रेग्नेबल। हु डज नॉट गेट टायर, तो इनडेफिटिजेबल, ठीक है, जो टायर्ड ना हो उसके। हु डज नॉट एक्सप्रेस हिज फीलिंग फ्रीली, जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना कर पाए, उसको बोलेंगे इंट्रोवर्ट। हु इज अनेबल टू पे हिज डेबिट, मतलब अपनी जो भी डेबिट्स हैं उनको पे ना कर पाए, अनेबल है, तो इंसॉल्वेंट बोलेंगे। हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसको क्या बोले जाएंगे, इटनेरेंट। ठीक है, ट्रिनरेंट जो है इसको बोला जाएगा। हु इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफिटेड, मतलब उसको हरा पाना मुश्किल है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इनविंसिबल। हु डाइज फॉर ए नोबल कॉज, तो मार्टियर, जो शहीद होते हैं। हु हेट्स मैनकाइंड, तो मिसएंथ्रोप हो जाएगा। हु हेट्स मैरिज इंस्टीट्यूशंस, तो मिसोगेमिस्ट हो जाएगा। ओवर ऑफ वन सेल्फ, तो नार्सिसिस्ट हो जाएगा। ठीक है। हु इज बिगनर इन एक्सपीरियंस्ड इन एनी फील्ड, तो नोवाइस। हु कलेक्ट कॉइन, तो न्यूमिस्मेटिस्ट बोलेंगे इसको। हु लुक्स एट पॉजिटिव साइड्स ऑफ लाइफ, तो ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा। हु लव्स मैनकाइंड, तो फिलाएंथ्रोपिस्ट। हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, वुमेन के वेलफेयर के लिए जो काम करे, फिलोजाइनिस्ट। हु कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को बोल सके, तो उसको पोलीग्लॉट बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही जॉब में आएंगे। हु हेट्स वायलेंस और वार, तो पैसिफिस्ट हो जाएगा, जो मतलब नफरत करे, जो भी हिंसा होती है या जो भी युद्ध होता है उससे नफरत करे, उसे पैसिफिस्ट बोलेंगे। हु अम्यूजेज वन सेल्फ बाई लव मेकिंग, इसको बोलेंगे फिलेंडरर। ठीक है। एन अवार्ड रिसीव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ रेसिपिएंट, मतलब अवार्ड रिसीव किया जाता है डेथ ऑफ, मतलब जिसको अवार्ड दिया गया वो मर चुका है, उसको बोलेंगे पोस्थुमस। हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर, फिलिस्तीन। हु कलेक्ट स्टैम्प्स, तो फिलेटलिस्ट। हु लिव्स इन सेक्लूजन, तो रिक्ल्यूज जो है हो जाएगा। ठीक है, सेक्लूजन मतलब जिसे तन्हाई में अकेले रहना जिसे पसंद होता है, रेक्ल्यूज। रेक्ल्यूज मतलब कौन रहता है तन्हाई में, रेक्ल्यूज बोलते हैं मोंक को, सन्यासी जो होता है, वैरागी, वो हो जाएगा रेक्ल्यूज। ठीक है, ओके। हु फील्स प्लेजर बाय हर्टिंग अदर्स, ओके, मतलब जिसको दूसरों को दुखी करके क्या मिले, खुशी मिले, उसको बोला जाता है सैडिस्ट। हु हेल्प्स द नीडी एंड हेल्पलेस, स्मार्टियन। ठीक है। हु वॉक इन स्लीप, जो नींद में चले, सोमनियलिस्ट। हु टॉक इन स्लीप, जो बात करे नींद में, सोमनियलुकिस्ट। हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, जो कि क्या हो, पेन और प्लेजर में अलग हो, तो उसको बोलेंगे स्टॉइक। हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, जो मतलब कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग नहीं लेता है, तो उसको बोलेंगे टीटोटॉलर। हु रिमेन अब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन, जो क्या रहे, हमेशा अब्सेंट रहे ड्यूटी से विदाउट परमिशन, तो ट्रॉन्ट। हु हैज ए लॉन्ग एक्सपीरियंस इन एनी फील्ड, तो वेटरन। ए स्टाइल फेस ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, वर्बोज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ रहे हैं, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, सरकार से संबंधित वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। देखिए, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कोई गवर्नमेंट है ही नहीं, तो उसको बोलेंगे अनार्ची। क्या बोला जाएगा उसको, अनार्ची। ठीक है। अनार्ची का मतलब क्या होता है, भाई हमने अनार्चिस्ट पढ़ा था ना एक वर्ड, अराजकतावादी मैंने बोला था, तो ये अराजकता ही होती है। ठीक है। लॉलेसनेस जिसको बोलते हैं, मतलब कोई सरकार नहीं, मतलब कोई लॉ नहीं है। ठीक है, विदाउट लॉ। ओके। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक पर्सन की जो गवर्नमेंट होती है उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, ऑटोक्रेसी बोला जाएगा। ऑटोक्रेसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अब एक पर्सन की है तो एक तंत्र हो जाएगा। ठीक है। राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, ऑटोनोमी। ठीक है, क्या बोला जाएगा, ऑटोनोमी। तो राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ऑटोनोमी, स्वायत्ता। सेल्फ मतलब सेल्फ, स्वायत्ता, स्व मतलब अपना, स्वायत्ता। ठीक है। गवर्नमेंट बाय द नोबल,
गवर्नमेंट बाय द नोबल अरिस्टोक्रेसी, क्या बोलेंगे इसको? अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी क्या होता है? नोबल्स मतलब जो भी ऊंचे लोग होते हैं, अभिजात वर्ग जो होता है उसकी जो सरकार होती है, नोबल्स बड़े लोगों की या शिष्ट जन की जो होती, शिष्ट जन की जो सरकार होती है उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। ओके, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स क्या हो जाएगा? ब्यूरोक्रेसी, इसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल्स है यानी कि नौकरशाही आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, नौकरशाही। गवर्नमेंट बाय द पीपल जो हमारे भारत में है, हमारे इंडिया में है, उस वो होते हैं गवर्नमेंट बाय द पीपल, जिसको बोला जाता है डेमोक्रेसी, ठीक है। गवर्नमेंट बाय द ओल्ड पीपल, जो बूढ़े लोग हो गए हैं, उनकी जो गवर्नमेंट होगी इसको बोलेंगे गेरेंटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट सिटीजन्स, वर्स्ट सिटीजन्स की गवर्नमेंट क्या कहलाएगी? कैकिस्टोक्रेसी, ठीक है। वर्स्ट मतलब क्या होंगे? बुरे होंगे, ठीक है, तो इसको बोलेंगे कैकिस्टोक्रेसी, सबसे खराब सरकार जो आप बोल सकते हैं, ठीक है वो। गवर्नमेंट बाय द इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, मतलब कि जिन्हें कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है उनके द्वारा कोई जो सरकार बना ली जाए उसको क्या बोला जाएगा? नियोक्रेसी बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको? नियोक्रेसी। नियोक्रेसी मतलब मतलब इनएक्सपीरियंस्ड है, मतलब नई है, तो नवतंत्र कह सकते हैं नियोक्रेसी को। ओके, गवर्नमेंट बाय मॉब, मॉब क्या होती है? जो भीड़ हो जाती है उसको बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ओक्लोक्रेसी, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा? ओक्लोक्रेसी, ठीक है। मॉब रूल कह सकते हैं, भीड़ वगैरह का जो है अपना एक रूल बना ले, जो मतलब वो कर रहे हैं, भीड़ तंत्र आप कह सकते हैं, ठीक है। भीड़ की जो सरकार खुद ही बना ले, मतलब कोई भी भीड़ आए और वो सरकार को हटाए एंड देन अपना वो राजपाट वहाँ पे वो कर ले, ठीक है। गवर्नमेंट बाई फ्यू पर्सन, फ्यू पर्सन की गवर्नमेंट्स को बोला जाता है ओलीगार्ची, क्या बोलेंगे? ओलीगार्ची। गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली, इसको बोलते हैं पेनार्की, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा? पेनार्की बोला जाएगा। पेनार्की मतलब यूनिवर्सली है तो राजशाही भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, गवर्नमेंट बाय द रिच, यहाँ पे गवर्नमेंट किसकी है? रिच की है, मतलब अमीरों की है, तो प्लूटोक्रेसी, धनिक तंत्र, धन तंत्र जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। गवर्नमेंट नॉट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, रिलीजन के जो लॉ है उस पर जो गवर्नमेंट ना हो उसको बोलते हैं सेक्युलर, ठीक है। गवर्नमेंट बाय ए किंग और क्वीन, मतलब राजा और रानी का जो भी गवर्नमेंट होता है उसको बोला जाता है मोनार्की, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? मोनार्की। मोनार्की मतलब साम्राज्य कह सकते हैं या राजतंत्र, क्योंकि राजा और रानी का है तो राजतंत्र हो जाएगा, ठीक। ओके, अब जहां पे लॉ ऑफ रिलीजन्स जो मतलब किसी भी रिलीजन के जो लॉ हैं और उनको अप्लाई कर दिया जाए किसी भी कंट्री में, तो उसको बोलेंगे हम थियोक्रेसी, ठीक है। थियोक्रेसी, धर्मतंत्र जिसको आप बोल सकते हैं, मतलब उस रिलीजन में जो भी लॉ हैं किसी भी चीज़ को लेकर और वो अप्लाई कर दिए जाए, अब वो चाहे गलत हैं सही हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि हर रिलीजन के हर एक लॉ सही है, बिल्कुल नहीं है। अगर आप जानेंगे तो बहुत सारी गलत चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो वैसा ना होना। गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन क्या हो जाएगा? थियोक्रेसी, धर्मतंत्र। चलिए अब आते हैं मैरिजेस से रिलेटेड वन वर्ड। अभी देखिए, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है, मतलब क्या हो किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल, मतलब उसने मैरिज भी कर रखी है और उसके बावजूद उसका क्या है? अफेयर है, तो इस चीज़ की को हम क्या बोलते हैं? अडल्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अडल्ट्री। अलावेंस पेड टू वाइफ ऑन डाइवोर्स, जो अलावेंस पे किया जाता है वाइफ को, जब वाइफ हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स होता है तो कुछ रकम जो है वाइफ को दी जाती है, तो उसको बोला जाता है एलिमनी, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू हस्बैंड्स और टू वाइफ्स एट द सेम टाइम, मतलब कोई बंदा दो वाइफ हो किसी की या किसी के दो हस्बैंड्स हो, इसको क्या बोला जाएगा? बाइगेमी बोलेंगे इसको, ठीक है। ए स्टेट ऑफ एब्सटेंशन फ्रॉम मैरिज, स्टेट ऑफ एब्सटेंशन फ्रॉम मैरिज, तो इसको बोला जाएगा कैलिबेसी। मीन्स क्या मतलब? क्या है इसका? देखिए, एब्सटेंशन क्या होता है? एब्सटेंशन होता है किसी चीज़ से दूर रहना, बचना उससे। तो यहाँ पे एक ऐसी स्टेट जहाँ पे मैरिज से बचा जाए, तो
तो इसको कैलिबेसी बोलते हैं। तो कैलिबेसी का मतलब क्या हो जाएगा, अविवाहित जीवन, जिसको हम हिंदी में ब्रह्मचर्य भी बोल सकते हैं, ब्रह्मचर्य, ठीक है, तो वो कैलिबेसी है। हु हेट्स मैरिज, जो यहाँ पे मैरिज से, देखो यहाँ पे बच रहा था वो, यहाँ पे वो मैरिज से क्या कर रहा है, शादी से नफरत कर रहा है, तो मिसोगैमिस्ट हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम, मिसोगैमिस्ट, ठीक है। चलिए अगला है ए स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, मतलब अगर कोई शादीशुदा है, विवाहित है, तो उसको बोला जाएगा मैट्रिमोनी। प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन एट ए टाइम, मतलब कोई चीज़ मतलब किसी चीज़ का ये होना कि वो एक बार में एक से ही शादी कर सकता है, तो इसको बोलते हैं मोनोगेमी। प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट ए टाइम, मतलब जो एक से ज़्यादा वाइफ रख सके एक टाइम पे, इसको बोलते हैं पोलीगेमी, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड एट ए टाइम, देखो यहाँ पे था मैरिंग वन एट ए टाइम मोनोगेमी, ठीक है, और यहाँ पे मैरिंग मोर देन वन वाइफ, मतलब जब जहाँ पे एक से ज़्यादा वाइफ हो, जहाँ पे एक से ज़्यादा वाइफ हो तो पोलीगेमी है, और यहाँ पे एक से ज़्यादा हस्बैंड हो तो पोलियंड्री है, ठीक है। एन ओल्डर वुमेन हु इज़ नॉट मैरिड, एक ओल्डर वुमन जिसने मैरिज नहीं किया गया है, मतलब शादी नहीं की है, तो उसको बोलते हैं स्पिनिस्टर, स्पिनिस्टर, ये एग्जाम में आया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आता है टाइम पीरियड से रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अभी आई थिंक मार्च के पेपर में टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले थे, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ले जाते हैं। तो हैपनिंग वंस इन ए ईयर, ए साल में एक बार जो होगा उसको बोलते हैं एनुअल। हैपनिंग इन 2 ईयर्स, दो साल में हो बीनियल हो जाएगा। 3 ईयर्स में एक बार हो, मतलब हैपनिंग इन 3 ईयर्स, मतलब एक नहीं, मतलब जो 2 साल में हो, जो 3 साल में हो ट्रीनियल बोलेंगे, जो 4 साल में होगा क्वाड्रेनियल बोलेंगे, 5 ईयर्स में होगा तो क्विनवेनियल बोला जाएगा, और 10 ईयर्स में होगा तो डेसिनियल बोला जाएगा। डेसिमल एक टर्म हम 10 के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे डेसिनियल हो जाएगा, ठीक है। 15th एनिवर्सरी को क्या बोलेंगे, सेमी सेंटिनियल। 100th को क्या बोलेंगे, सेंटिनियल। ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 साल का जो पीरियड होता है उसको सेंचुरी बोला जाता है, और 1000 का जो पीरियड होता है उसको मिलेनियम बोला जाता है, ठीक है, याद रखना। चलिए अब आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर प्लेसेस, जगह से संबंधित वन वर्ड क्या हो जाएंगे। ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर द मार्केट, जहाँ पे एनिमल्स को काटा जाता है मार्केट के लिए, तो एबेटर बोलते हैं उसको, ठीक है, कसाई खाना आई थिंक। ए प्लेस फॉर रेसलिंग, रेसलिंग के लिए जो जगह होती है एरेना, ठीक। ए प्लेस फॉर एम्यूनिशन एंड वेपन्स, वेपन्स और एम्यूनिशन के लिए तो आर्सेनल हो जाएगा। ए प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट, तो अपेरी हो जाएगा। जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाए अवेरी हो जाएगा। लुनेटिक्स और पॉलिटिकल रिफ्यूजीज को रखा जाए तो इसको एसाइलम बोलेंगे, जो पागल खाना जो होते हैं वो उसकी बात हो रही है। ए टैंक ऑफ फिशेस, फिशेस के टैंक को एक्वेरियम बोला जाता है। ए प्लेस फॉर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स जो रखे जाते हैं अर्काइव हो जाएगा। ड्वेलिंग प्लेस ऑफ ए वाइल्ड एनिमल्स तो बुरो हो जाएगा। ए प्लेस फॉर बर्ड्स केज हो जाएगा, बर्ड्स के लिए जो पिंजरा होता है केज हो जाएगा इसको। ए ग्रेव यार्ड वेयर डेड आर ब्यूरिड, मतलब जो भी मर्द रखे जाते हैं तो सिमेट्री हो जाएगा। ए रेसिडेंस फॉर नन्स तो कन्वेंट हो जाएगा। ए नर्सरी वेयर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड तो क्रच, मतलब जहाँ पे जिसके पेरेंट्स काम करते हैं वहाँ पे बच्चों को रखने की सुविधा होती है, क्रच बोलते हैं, ओके। ए क्रिमेशन ग्राउंड वेयर द लास्ट फ्यूनरल राइट्स आर परफॉर्म्ड तो क्रीमेटोरियम, ठीक है, फ्यूनरल वगैरह के जो भी रिचुअल्स होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। स्लीपिंग रूम्स इन ए कॉलेज और पब्लिक इंस्टीट्यूशन तो डॉर्मेट्री बोला जाता है। ए प्लेस वेयर एथलेटिक एक्सरसाइज आर परफॉर्म्ड, एथलेटिक एक्सरसाइज परफॉर्म्ड हो रही है तो क्या हो जाएगा, जिम्नेजियम। ए प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए ग्रेनरी। ए प्लेस फॉर हाउसिंग एग्रोप्लेन्स, प्लेन्स वगैरह को जहाँ पे रखते हैं, एरोप्लेन, सॉरी एग्रोप्लेन बोला मैंने, एरोप्लेन्स जो जहाँ पे हवाई जहाज वगैरह जो होते हैं वो खड़े होते हैं उनको बोला जाता है हैंगअप। ए प्लेस फॉर बीज, बीज के लिए जो जगह होती है हाई हो जाएगा। ए वुडन फॉक्स विद ए फ्रंट ऑफ वायर फॉर रैबिट्स, वुडन फॉक्स विद ए फ्रंट ऑफ वायर फॉर रैबिट्स तो ये हच हो जाएगा। ए होम फॉर ओल्ड पर्सन्स इन्फिर्मेरी। ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए डॉग तो नेल हो जाएगा। रेस्टिंग प्लेस ऑफ ए वाइल्ड एनिमल डेन या लायर बोलेंगे। ए रेसिडेंस फॉर मॉन्क्स और प्रीस्ट तो मोनेस्ट्री हो जाएगा। ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड मिंट हो जाएगा, जहाँ पे सिक्के वगैरह बनाए जाते हैं। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन तो मोर्ग्यू। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम तो पोस्टमार्टम के लिए जहाँ पे रखी जाती है तो मॉर्चरी। ए प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन और चर्ड, जहाँ पे फ्रूट ट्री को उगाया जाता है, ठीक है। ए प्लेस फॉर प्रोविजंस एटसेट्रा इन द हाउस तो पेंट्री, ठीक है।
ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए हॉर्स, जो हॉर्स के लिए होता है उसको स्टेबल बोला जाता है, अस्तबल हिंदी में जिसको बोलते हैं। ए प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, तो स्टाई हो जाएगा। ए प्लेस वेयर प्लेट्स, डिशेस, पोट्स एंड अदर यूटेंसिल्स आर वॉश्ड अप, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया, डीएसएसबी में बहुत बार पूछा गया है स्कलरी का, ठीक है। ए केस इन विच द ब्लेड ऑफ ए स्वॉर्ड इज केप्ट, तो स्कैबर्ड हो जाएगा। ए प्लेस फॉर द सिक टू रिकवर हेल्थ, तो इसको बोलते हैं सैनिटोरियम, जहाँ पे जो बीमार होता है उसको रिकवरी के लिए रखा जाता है, ठीक है। अब आते प्रोफेशन रिलेटेड वर्ड, देखिए आगे है। ए पर्सन हु प्रेजेंट ए रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम, एक ऐसा पर्सन जो टेलीविजन प्रोग्राम और रेडियो प्रोग्राम्स में जो है को प्रेजेंट करता है, यहाँ वहाँ पे बोलता है, उसको क्या बोलते हैं, एंकर, ठीक है। ए पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस क्राफ्ट, जो स्पेस क्राफ्ट में ट्रेवल करे उसे क्या बोला जाता है, एस्ट्रोनॉट। वन स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड के बारे में मतलब किस तरीके से जो है इवोल्यूशन हुआ उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ए पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल राइटिंग, तो ये हो जाएगा कैलीग्राफिस्ट, मतलब कोई अच्छी राइटिंग लिखे, ब्यूटीफुल राइटिंग लिखे तो उसको बोलेंगे कैलीग्राफिस्ट। हु ड्रॉ मैप, जो मैप को ड्रॉ कर सकता हो, कार्टोग्राफर। हु टीचेस द आर्ट ऑफ डांसेस, तो जो डांस सिखाए क्या कौन होता है, कोरियोग्राफर। वन हु ड्राइव्स ए मोटर कार, जो मोटर कार चला सके तो क्या हो जाएगा, चौफर, ठीक है। हु इज इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम या फिर क्रिकेट पिच, तो इसको बोलेंगे क्यूरेटर। हु सुपरवाइजेज इन द एग्जामिनेशन हॉल, ओके, एग्जामिनेशन हॉल में जो सुपरवाइज करता है उसको क्या बोलते हैं, इनविजिलेटर, ठीक है। हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, जो डिक्शनरी कंपाइल करे, लेक्सिकोग्राफर। हु स्टडी द पैटर्न ऑफ वोटिंग इन इलेक्शंस, ठीक है, जो इलेक्शंस में वोटिंग होती है उसके पैटर्न को जो स्टडी करते हैं इसको बोला है, इसको क्या बोला जाता है, तो ये हो जाएगा सिफेलोजिस्ट। हु गिव्स शेप टू स्टोन, जो स्टोन को शेप दे, स्कल्प्टर बोलेंगे उसको। हु लेंड्स मनी एट वेरी हाई रेट, हु लेंड्स मनी एट वेरी हाई रेट, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यूजर। यूजर क्या होता है, सूदखोर, ठीक है, मतलब जो ब्याज ज़्यादा खाता है ना, हु लेंड्स मनी एट वेरी हाई रेट्स, तो सूदखोर हो जाएगा। चलिए आगे मिसलेनियस है, क्योंकि टॉपिक वाइज लगभग हमने देख लिया जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जो है जो बच जाते हैं वो देखते हैं। गिविंग अप थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन, तो ये क्या हो जाएगा, एब्डिकेशन, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एनुअल कैलेंडर विद पोजीशन ऑफ स्टार्स, कौन सा कैलेंडर जो कि जो स्टार्स की पोजीशंस को बताए उसको क्या बोलते हैं, एल्मेनक बोला जाता है, ठीक है, क्या बोलेंगे, एल्मेनक। चलिए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, लाइफ हिस्ट्री कोई पर्सन अगर अपनी खुद से लिख रहा है तो इसको बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। चलिए ए स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ, एक स्टेटमेंट को हमने एक्सेप्ट कर लिया है एज ट्रू बिना किसी प्रूफ के, तो इसको बोला जाता है एक्सियम, ठीक है, ओके। बियरिंग नो नेम, मतलब किसी चीज़ का कोई नाम ना हो तो वो हो जाएगा एनोनिमस। एनिमल दैट लिव बोथ ऑन लैंड इन एंड इन वाटर, मतलब एक ऐसा एनिमल जो लैंड पे भी रह सके, जमीन पे भी रह सके और वाटर में भी रह सके, तो एम्फीबियन। स्टोरी दैट एक्सप्रेसेस आइडियाज थ्रू सिंबल, सिंबल के थ्रू जो है हम स्टोरी को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो एलिगरी बोला जाएगा इसको, ठीक है। डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज कॉमन, डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज कॉमन, तो एनिमली। एनिमल दैट लिव इन वाटर, एक्वेटिक हो जाएगा। हु इज रेडी टू फाइट, तो बेलीगेरेंट। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय समबडी एल्स, लाइफ हिस्ट्री किसी और के द्वारा लिखी जा रही है तो बायोग्राफी। एग्जामिनेशन ऑफ ए लिविंग टिश्यू, बायोप्सी हो जाएगा। एक्ट ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट रिलीजन, रिलीजन के अगेंस्ट बोलना ब्लेस्फेमी। इवेंट्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस, तो ये हो जाएगा क्रोनोलॉजी। कंपल्सरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस, तो ये हो जाएगा कॉन्स्क्रिप्शन, ठीक है। इसमें क्या है, मतलब मिलिट्री सर्विस में जाना जो है कंपल्सरी कर दिया जाए, एनलिस्टमेंट मतलब जाना ही है, तो ये हो जाएगा कॉन्स्क्रिप्शन, मतलब अनिवार्य है, ठीक है। चलिए ए रिलीजियस वॉर, रिलीजियस वॉर्स क्या होता है, क्रूसेड होता है।
ए गेम दैट रिजल्ट नाइदर इन विक्ट्री नॉर इन डिफीट, तो राइट आंसर हो जाएगा ड्रॉन, ड्रॉ, ठीक है। एनीथिंग टू बी ईटन, तो ईटेबल। फिट टू ईट, एडिबल हो जाएगा। ए कंक्लूडिंग स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले, एक स्पीच जो है एंड ऑफ द प्ले, प्ले के बाद में जो बोली जा रही है एपिलॉग बोलेंगे। ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, कोई स्पीच जो है बिना प्रिपरेशन के बोली जाए तो एक्सटेम्पोर हो जाएगा। ए बुक दैट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस सब्जेक्ट, तो एनसाइक्लोपीडिया। लास्टिंग फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े टाइम के लिए, इफेमरल जो है इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। इफेमरल क्या होता है, टेम्परेरी, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है तो इफेमरल का मतलब ही क्या होता है, टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी को क्या बोलते हैं, मतलब जो चीज़ परमानेंट ना हो, जो शॉर्ट टर्म के लिए हो, शॉर्ट डेटेड बोल सकते हैं, तो इफेमरल हो जाएगा। ए स्टोरी रिलेटिंग टू बर्ड्स और एनिमल विद ए मोरल इन द एंड, स्टोरी किससे रिलेटेड है, बर्ड और एनिमल से विद मोरल, तो इसको बोला जाता है फेबल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, फेबल जो है इसको बोल दिया जाएगा। फेबल मतलब क्या बोल सकते इसको, मतलब खुद से कोई कहानी बनाना, कल्पित कहानी कह सकते हैं, ठीक है। ओके, प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, किसी पर्टिकुलर रीजन के जो प्लांट्स होते हैं इसको बोलेंगे फ्लोरा। दैट कैन बी इजीली ब्रोकन, जो आसानी से टूट सके, तो फ्रेजाइल। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग, तो फेसिमिल। दैट कॉज्ड डेथ, फेटल। एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, फोना हो जाएगा। देखो प्लांट्स है पर्टिकुलर रीजन की तो फ्लोरा है, एनिमल्स हैं तो फोना है। एनिमल्स हु लिव्स इन फोक, तो ग्रेजेरियस, जो किस में रहते हैं, झुंड में कह सकते हैं, एनिमल्स हु लिव इन फोक, ठीक है। ओके, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, मतलब जिसको पढ़ा ना जा सके, ठीक है, क्या हो जाएगा, इलेजिबल हो जाएगा। दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, जो जिसको ठीक ना किया जा सके तो इरिपेयरेबल। ए मार्क दैट कैन नॉट बी इरेज, तो इनडेलीबल, ठीक है। फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक, तो इनफैलिगेबल। दैट कैन नॉट बी इजीली अप्रोच्ड, जिसको इजीली अप्रोच ना किया जा सके तो इनअसेसिबल। दैट कैन नॉट बी प्रैक्टाइज्ड, जिसको प्रैक्टिस ना किया जा सके तो इनप्रैक्टिकेबल। ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, तो इनऑडिबल हो जाएगा। दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट ना किया जा सके तो इनकॉरिजिबल। नॉट फिट टू ईट, जो खाने के लिए फिट नहीं है, इनएडिबल। जो फिट टू ईट था वो एडिबल था। दैट कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड विद, तो इनडिस्पेंसेबल हो जाएगा। ए पीरियड ऑफ इंटरवल बिटवीन टू गवर्नमेंट, तो इंटरिज्म जो है इसका राइट हो जाएगा। मतलब दो गवर्नमेंट के बीच का जो टाइम होता है उसको पूछा है कि क्या जो है उसको बोला जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म आपको याद रखनी है, ठीक है, इंटेरिग्नम। हिंदी में क्या वर्ड यूज हो, अंतरकाल, अंतरकाल बोल सकते हैं, मतलब दो इनके बीच का जो टाइम होता है, दो शासन के बीच का काल। दैट कैन बी अंडरस्टूड, जिसको समझा जा सके, इंटेलिजिबल। लाइबल टू कैच फायर ईजीली, मतलब जो आग को आसानी से पकड़ ले, तो इनफ्लेमेबल। दैट कैन नॉट बी अवॉइड, जिसको अवॉइड ना किया जा सके तो इनएविटेबल हो जाएगा। पर्टेनिंग टू मून, लूनार। समथिंग डन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैडन। एनिमल दैट गिव मिल्क, मैमल। ए मैटर रिटन बाय हैंड, तो ये हो जाएगा मैन्युस्क्रिप्ट। ए विशफुल अफेक्शन फॉर ए पीरियड इन द पास्ट, तो नॉस्टैल्जिया। हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, तो ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह है, सर्वव्याप। हु इज ऑल पावरफुल, तो ओमनीपोटेंट। हु नोज ऑल, ओमनीसाइंट। ए शॉर्ट स्टोरी विद ए मॉल, पैरेबल। प्लेज गिवन बाय ए प्रोफेसर फॉर टेम्परेरी रिलीज नॉट टू एस्केप, तो पैरोल हो जाएगा। रेमेडी फॉर ऑल इल्स, पैनिशिया। समथिंग स्पिरिचुअल, प्लेटोनिक। ए डिसीजन मेड बाय पब्लिक वोटिंग, तो प्लेबिसाइट। एन इमेजिनरी नेम, पसूडोनेम हो जाएगा। दैट कैन बी कैरीड इन हैंड, जिसको कैरी किया जा सके हैंड में, तो पोर्टेबल। फिट टू ड्रिंक, जो ड्रिंक के लिए सही है, पोर्टेबल। एन एक्ट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम ए पर्सन टू अवॉइड इन्फेक्शन, क्वारंटीन, ठीक है। एन एनिमल विद 4 फीट, जिसके 4 पाँव, तो क्वाड्रप्ड। जनरल वोट ऑफ द पब्लिक टू डिसाइड ए क्वेश्चन, तो रेफरेंडम। ऑफिशियल फॉर्मेलिटी रिजल्टिंग इन डिले, रेड टेपिज्म हो जाएगा। वायलेटिंग द सेंसिटी ऑफ रिलीजियस प्लेसेस, तो सैक्रिलेज। ए मेडिसिन दैट इंड्यूस स्लीप,
तो सोपरिफिक हो जाएगा यहाँ पे। ए थिंग कैप्ट इन मेमोरी ऑफ एन इवेंट, तो सोवेनियर। लास्ट लिटरेरी वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट, तो स्वान सॉन्ग होगा इसका, लास्ट लिटरेरी वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट, ठीक है। ए जॉब विद हाई सैलरी है बट ए लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो साइन क्यों। ए स्पीच मेड व्हेन वन इज अलोन, तो सोलिक्यू। पर्टेनिंग टू सन, सोलार हो जाएगा, सोलर। सी थ्रो, जिसमें से देख सकें, ट्रांसपेरेंट। ए स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन, जिसको भूला जा सके, तो वेनियर। रेपिटेशन ऑफ स्पीच और राइटिंग वर्ड फॉर वर्ड, तो वर्बिटम, मतलब स्पीच की रिपीटेशन या वर्ड्स की रिपीटेशन जो होती है। एन इमेजिनरी परफेक्ट प्लेस, तो यूटोपिया। ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पाथ ऑफ प्लैनेट्स, जोडाइक, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन खत्म हो जाता है, ठीक है। लगभग हमने जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब जो है इसमें कवर किए हैं, डीएसएसबी में जो पूछे गए हैं और ये एसएससी वगैरह में जो आते हैं वो सब, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट थे। अगर इनमें से देखो डायरेक्ट कोई नहीं आएगा तो कम से कम आप इनके द्वारा जो ऑप्शंस एलिमिनेट करना है वो ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट कोई नहीं आता है तो भी ऑप्शन एलिमिनेट आप कर सकते हैं, अगर आपको आपने बिल्कुल नहीं से तो कुछ अगर पढ़ा हुआ है तो, और वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट हमने कवर किए हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे किस पे, इडियम फ्रेज पे, जो भी इंपॉर्टेंट बनती हम वो देखते हैं, ठीक। चलिए, ये देखिए, बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये डीएसएसबी में मैंने प्रीवियस ईयर पेपर जब किए थे उसमें भी ये था, बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो वर्किंग और स्टडिंग हार्ड, बहुत मेहनत से पढ़ना, बर्न द मिडनाइट ऑयल, ठीक है। ओके, कॉल ए स्पेड ए स्पेड, कॉल ए स्पेड ए स्पेड, तो इसका मतलब हो जाएगा स्पीकिंग फ्रेंकली एंड डायरेक्टली, मीन्स बिना लाग लपेट के कुछ कहना, बिना उसके कुछ कहना, क्या हो जाएगा, कॉल ए स्पेड। कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, तो बिकम हाईली सक्सेसफुल इन लाइफ, तो अत्यधिक सफल बनना, मतलब सक्सेसफुल होना, क्या हो जाएगा, कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। होपिंग अगेंस्ट होप, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इसका मतलब भी अगर आप देखेंगे, होप जो हो रही है वो अगेंस्ट है होप के, यानी कि आशा के अगेंस्ट में ही, तो विदाउट एनी होप है, यानी कि बिना किसी आशा के। होपिंग अगेंस्ट होप, विदाउट एनी होप, मतलब देखो हमने होप के भी अगेंस्ट होपिंग कर ली है, तो कोई होप है ही नहीं, बचा ही नहीं कुछ होप, तो विदाउट एनी होप हो जाएगा, बिना किसी आशा के। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है। देखो हिट किया जा रहा है किसको, नेल को, कहाँ पे, हेड पे, यानी कि पूरा सही निशाना सटीक बैठ रहा है, तो डूइंग द एग्जैक्ट थिंग, मतलब सही काम करना, ठीक है। एन एक्से टू ग्राइंड, इसका मतलब हो जाएगा ए पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर, मामले में एक व्यक्तिगत रुचि हो जाएगा, एन एक्से टू ग्राइंड। चलिए अगला है रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल मतलब ऑर्डिनरी पीपल। रैंक एंड, देखो रैंक एंड फाइल किसको बोल दिया जाता है, मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी मेंबर है या ग्रुप है मेंबर्स का, तो उसमें जो लीडर्स नहीं होंगे, उसमें जो लीडर्स नहीं होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, रैंक एंड फाइल बोलेंगे, यानी कि आम लोग, ठीक है। यानी कि उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मेंबर है और वहाँ पे जो लीडर्स हैं वो रैंक एंड फाइल नहीं है, जो बच गए उन लीडर्स के अलावा वो रैंक एंड फाइल है, आम लोग हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे आर्मी एयरफोर्स की अगर हम बात करें, तो आर्मी एयरफोर्स या नेवी में जो क्या नहीं है, ऑफिसर्स नहीं है, वो रैंक एंड फाइल में आ जाएंगे, आम लोग में आ जाएंगे, ठीक है, तो ऑर्डिनरी पीपल हो जाएगा। चलिए, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा इन शॉर्ट पीरियड्स नॉट रेगुलरली, ठीक है। कोई चीज जो है किसके लिए है, कम उसके लिए है, टाइम के लिए, इन शॉर्ट पीरियड के लिए है, तो बाय फिट एंड स्टार्ट्स जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फोर्थ हो गया है यहाँ पे। देखो इसका मतलब, देखो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स को हिंदी में समझने की कोशिश करो। बाय फिट्स यानी कि कोई चीज़ जो है वो क्या हुई है, ख़त्म हुई है और फिर शुरू हो गई है, ख़त्म हुई है फिर शुरू हो रही है, यानी कि शॉर्ट पीरियड के लिए है, नॉट रेगुलरली, ख़त्म हुई शुरू होगी, ख़त्म हुई शुरू होगी, तो इस तरीके से जो चलेगा, ठीक है। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ओके। चलिए आगे है ए वी बिट। ए वी बिट का मतलब क्या होगा, देखो वी बिट क्या होता है, कुछ बहुत कम मात्रा में जब कोई चीज़ होगी, बाय वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है। तो ए लिटिल अमाउंट ऑफ समथिंग, थोड़ी मात्रा, क्या हो जाएगा, ए वी
बिट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला आप देखिए, आउट ऑफ द वुड। क्या बोला जा रहा है? आउट ऑफ द वुड। क्या हो जाएगा? फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर्स। मतलब जो आउट ऑफ द वुड मतलब कठिनाइयों और खतरों से मुक्त, फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर्स। अंडर हिज थंब, अंडर हिज थंब मतलब अगर देखो हिंदी में अगर इसका मतलब पढ़ोगे तो अंगूठे के नीचे रखना किसी को, ठीक है, तो मतलब किसी को कंट्रोल करके रखना, अंडर हिज कंट्रोल, उसके नियंत्रण में। ठीक, चलिए एट वंस विट्स एंड, ये भी देखो DSSB में पूछा गया है। इसका मतलब क्या होता है? एट वन विट्स एंड, इन ए स्टेट वेयर वन डज नॉट नो व्हाट टू डू, एक ऐसी दशा जहां पता ना हो कि क्या करना और क्या नहीं, उसको बोलेंगे एट वंस विट्स एंड। ठीक है, ओके। बिटवीन द डेवी एंड द डीप सी मीन्स डेवी एंड डीप सी मतलब दो खतरनाक चीज़ों के बीच में, बिटवीन टू डेंजरस सिचुएशन। ठीक है, टू गेट रीड ऑफ मतलब किसी चीज़ से निकलना, डिस्पोज ऑफ निपटा देना। ठीक है, एट डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन मतलब दुश्मनी, बिटरली हॉस्टाइल। प्ले डक एंड ड्रेक्स, प्ले डक एंड ड्रेक्स तो एक्टिंग फुलिशली और इनकंसिस्टेंटली, तो मूर्खता से काम करना, प्ले डक एंड ड्रेक्स। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स तो टैकल ए प्रॉब्लम इन ए बोल्ड एंड डायरेक्ट फैशन मतलब किसी समस्या को एक टैकल करना बोल्ड वे में, क्या हो जाएगा? टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। ठीक है, ठीक है, देखो हिंदी में अगर आप मतलब निकालोगे, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब बैल के किसको पकड़ना? सींगों को पकड़ना, हॉर्न्स को पकड़ना। अब वो ऑब्वियस है, प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है, लेकिन उसको उसमें उसको हैंडल किया जा रहा है, तो टैकल किया जा रहा है प्रॉब्लम को इन ए बोल्ड एंड डायरेक्ट फैशन। ठीक है, चलिए आगे देखिए, रेन्स कैट एंड डॉग्स। रेन्स रेन कैट एंड डॉग, तो रेन कैट एंड डॉग क्या हो जाएगा? रेनिंग हैविली, रेन वेरी हार्ड कह सकते हैं, मतलब भारी बारिश जब होगी तो उसके लिए यूज़ किया जाएगा रेन कैट एंड डॉग। टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू मूव कहाँ पे? हेवन एंड अर्थ, तो मेकिंग ए सुप्रीम एफर्ट। ठीक है, बहुत प्रयास करना मतलब टू मूव हेवन एंड अर्थ। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, बार्क अप द रॉन्ग ट्री तो इसका हो जाएगा आरोप, एक्यूज, एक्यूज मतलब बार्क अप द रॉन्ग ट्री। कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड, वन फिंगर क्रॉस्ड इसका मतलब क्या होता है? कुछ बुरा न होने की उम्मीद करना। ठीक है, हम कहते हैं ना कई बार फिंगर क्रॉस करके कि ये चीज़ हो जाए या ये चीज़ ना हो, ठीक, कुछ गलत ना हो। ठीक, तो एंग्जाइटी इन विच यू होप दैट नथिंग विल अपसेट योर प्लान्स। बाय हुक और बाय क्रूक मतलब किसी भी तरीके से कोई चीज़ करना, तो बाय फेयर और फॉल मीन्स या बाय एनी हाउ, किसी भी तरीके से, बाय हुक और बाय क्रूक। ठीक है, फीदर वंस आउन नेस्ट, फीदर वंस आउन नेस्ट मतलब मेक मनी अनफेयरली, गलत तरीके से पैसे बनाना, फीदर वंस आउन नेस्ट। थ्रो आउट ऑफ गियर, थ्रो आउट ऑफ गियर काम में बाधा यानी कि डिस्टर्बिंग द वर्क, थ्रो आउट ऑफ गियर डिस्टर्बिंग द वर्क। टेक टू वंस हील्स, टेक टू वंस हील्स तो इसका हो जाएगा रन अवे मतलब भागना। इन द निक ऑफ टाइम, निक ऑफ टाइम मतलब लास्ट मोमेंट पे, तो जस्ट एट द लास्ट मोमेंट। सिटिंग ऑन द फेंस, सिटिंग ऑन द फेंस मतलब हेजिटेट बिटवीन टू डिसीजंस, दो फैसलों के बीच में जो कोई फंस जाए क्या बोलेंगे? सिटिंग ऑन द फेंस। ओके, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, स्प्रेड हो रही है किस तरीके से? वाइल्ड फायर से, तो ये हो जाएगा स्प्रेड क्विकली यानी कि फैलाना। ठीक है, द गिफ्ट ऑफ द गैब, हु हैव टैलेंट मतलब जिसके पास टैलेंट है बोलने का, मतलब जो अच्छे तरीके से बोल सकता है, बोलने की कला है, तो द गिफ्ट ऑफ द गैब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, टूथ एंड नेल, नेल, टूथ एंड नेल विद ऑल वंस पावर, सभी एक शक्ति के साथ जब होंगे तो इसको बोला जाएगा टूथ एंड नेल। डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस मतलब डाई वाइल इन सर्विस, डाई इन हार्नेस मतलब इंसान कब मर रहा है? जब वो किसमें है? सर्विस में है, सेवा में रहते हुए मर जाना मतलब डाई इन हार्नेस। ठीक है, टेक ए लीफ आउट वंस बुक, टेक ए लीफ आउट वंस बुक मतलब किसी की बुक से लीफ निकालना मतलब
इमिटेट वन, नकल करना, ठीक है, क्या करना, नकल करना। लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब फिश का पानी से बाहर आना। तो मतलब क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेंज सिचुएशन में ऑब्वियस है, देखो जब फिश पानी से बाहर आती है तो उसके लिए भी एक अजीब सी सिचुएशन बन जाती है, सांस नहीं ले पाती वो, तो क्या हो जाएगा, इन ए स्ट्रेंज सिचुएशन, एक अजीब स्थिति में, ठीक है। एट वंस बैक एंड कॉल, एट वंस बैक एंड कॉल, तो अंडर हिज कंट्रोल, नियंत्रण में। टू मेक बोथ एंड्स मीट, ठीक है, टू मेक बोथ हैंड मीट्स, तो टू लिव विद इन वंस इनकम, आय में गुजारा करना, ठीक है। इन हॉट वाटर, हॉट वाटर मतलब गर्म पानी में, जब गर्म पानी में होगा तो ऑब्वियस है प्रॉब्लम में है, मुसीबत में है, ट्रबल में हो जाएगा, इन ट्रबल। निप इन द बड, निप इन द बड, डिस्ट्रॉय इन द अर्ली स्टेज, शुरुआत में ही रोक देना या नष्ट कर देना, निप इन द बड। ओके, स्टिक टू वंस गन्स, किसी की गन्स पे स्टिक रहना, तो रिमेन फेथफुल टू द कॉज, वफादार रहना, स्टिक टू वंस गन्स, वफादार रहना। टू ईट हम्बल पाई, टू ईट हम्बल पाई, तो टू अपोलोजाइज हम्बली एंड टू यील्ड अंडर ह्यूमिलिटी सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, तो नाक रगड़ना, टू ईट हम्बल पाई। स्मेल ए रैट, देखो चूहे की स्मेल को पहचान लेना, मतलब सस्पेक्ट समथिंग फॉल्स, शक करना, ठीक है। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग मतलब एक ही चीज़ पर अड़े रहना, तो ड्वेलिंग ऑन द सेम सब्जेक्ट, एक ही चीज़ पर अड़े रहना, हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, ठीक है। चलिए, ओके, ब्यूरी द हैच, ब्यूरी द हैच है एंड द क्वेल एंड मेक पीस, ब्यूरी द हैच झगड़ा खत्म करना, ठीक है, एंड द क्वेल एंड मेक पीस। लीव वंस इन द लर्च, डेजर्ट वन इन डिफिकल्टी, या लीव वन इन ए हेल्पलेस कंडीशन, मतलब किसी को उसकी हालत में छोड़ देना, असहाय हालत में, तो लीव वन इन द लर्च। इन हाई स्पिरिट, हाई स्पिरिट मतलब वेरी हैप्पी, बहुत खुश। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मतलब कार्ट को हॉर्स से पहले रखना, देखो हॉर्स होता है उसके बाद ही तो कार्ट आती है ना, लेकिन हॉर्स से पहले हम कार्ट रखने, मतलब चीज़ों को हम एक सही सिचुएशन में नहीं रखते हैं। तो पुट और टू डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, वस्तुओं को उल्टे सीधे क्रम में रखना, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ओके, टू ऑल नेम्स मतलब सारे नेम ले देना, मीन्स टू एब्यूज, गाली देना किसी को, टू ऑल नेम्स, टू एब्यूज। ओके, ऑन टेंटर हुक्स, टेंटर हुक्स मतलब इन ए स्टेट ऑफ सस्पेंस एंड एंग्जाइटी, जब कोई सस्पेंस और चिंता की स्थिति में उसे होगा उसे बोलेंगे टेंटर हुक्स। ओके, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, दो पक्षियों को एक स्टोन से मार लेना, यानी कि टू अचीव टू रिजल्ट विद वन एफर्ट, एक ही एफर्ट में दो रिजल्ट्स को पा लेना, ठीक है, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। ओके, टेक वन टू टास्क, टेक वन टू टास्क मतलब किसी को लेना टास्क ले तो रिब्यूक, डांटना हो जाएगा। ए बोसम फ्रेंड, बोसम फ्रेंड मतलब ए वेरी क्लोज फ्रेंड, बहुत करीबी जो दोस्त होगा उसको बोलेंगे बोसम फ्रेंड। ओके, ब्राउन स्टडी, ब्राउन स्टडी मतलब ड्रीमिंग, सपना देखना, क्या हो जाएगा, ब्राउन स्टडी। टर्न ए डीफ ईयर मतलब क्या बन जाना, एकदम डीफ ईयर मीन्स बहरा हो जाना, तो डिसरिगार्ड या इग्नोर करना व्हाट वन सेज, बहरा हो जाना वही होगा ना, मतलब कोई कह रहा है और हमें उसको अनसुना कर देना है, तो टर्न ए डीफ ईयर, ठीक है। ए क्लोज शेव, क्लोज शेव बोला है तो नैरो एस्केप, बाल बाल बचना मतलब क्लोज शेव। ओके, टर्न ओवर ए न्यू लीफ, टर्न ओवर हो रहा है किसमें, न्यू लीफ में, मतलब कहीं से कुछ चेंज आ रहा है तो चेंज फॉर द बेटर, न्यू लीफ मतलब कोई चीज़ पुरानी थी वो नई उसमें हो रही है तो चेंज फॉर द बेटर, एक नई रूप में, टर्न ओवर ए न्यू लीफ। वॉश वंस डर्टी लाइनिंग, क्या हो जाएगा, डिस्कस अनप्लीजेंट इन पब्लिक प्राइवेट मैटर्स बिफोर स्ट्रेंजर्स। ओके, मतलब किसी के बारे में पब्लिकली या प्राइवेट जो भी मैटर है उसके बारे में, स्ट्रेंजर्स के बारे में वो डिस्कस करना, वॉश वंस डर्टी लाइन। टू बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी बांधने का काम, वो बिल्ली और चूहे वाली कहानी सुनी ना हमने कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ठीक है, तो वो चीज़ है, ऑब्वियस है। अब चूहों के लिए बिल्ली के गले में घंटी बांधने का जो काम है वो जोखिम भरा ही है, तो टू फेस द रिस्क, टू बेल द कैट, टू फेस द रिस्क। ए हार्ड नट टू क्रैक,
ए हार्ड नट टू क्रैक, किसी चीज़ को तोड़ना क्या हो, मतलब हार्ड नट टू क्रैक, मतलब उसको तोड़ना क्या हो, नट को मुश्किल काम हो तोड़ना, तो एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम कह सकते हैं, कठिन समस्या, ठीक है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि जो अगर हिंदी में देखो इसका मतलब सोचेंगे तो बिल्ली को बाहर आने दो, मतलब कोई चीज़ क्या हो रही है, डिस्क्लोज हो रही है, वो बैग के अंदर थी, बाहर आई तो क्या हुई, डिस्क्लोज हुई ना। तो डिस्क्लोज होना या रिवील ए सीक्रेट, तो थोड़ा सा हिंदी में मतलब निकाल के उसका ये भी कर सकते हैं, किसी किसी पे चल जाता है। ओके, कुछ ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे नहीं पता लगता है कि क्या आएगा, बट जिसमें आप कर सकते हैं तो उसमें ऐसा कीजिए। ओके, ए बिग गन होता है एन इम्पोर्टेंट पर्सन, ए बिग गन मतलब एन इम्पोर्टेंट पर्सन, ठीक है। मेकअप वंस माइंड, किसी का माइंड को बनाना मीन्स निश्चय करना, डिसाइड करना, मेकअप वंस माइंड मतलब खुद का कह लो या, ठीक है। इन द लॉन्ग रन इवेंचुअली, इन द लॉन्ग रन इवेंचुअली तो अल्टीमेटली अंततः। ब्रिंग टू लाइट मतलब देखो लेके आ रहे हैं उसको किसमें, रोशनी में, यानी कि डिस्क्लोज कर रहे हैं, ये भी खुलासा ही हो जाएगा जो हमने ऊपर पढ़ा था कि कैट को बाहर लेके आना है, यहाँ पे था ना, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, वो बैग तो ये भी डिस्क्लोज था, और ब्रिंग टू लाइट रोशनी में लेके आ रहे हैं, वो भी डिस्क्लोज है। पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स मतलब जो भी चीज़ है उसका पुरानी चीज़ें जो है उसका पे ऑफ करना मीन्स बदला लेना, टेक रिवेंज। हार्ड एंड फास्ट रूल, किसी चीज़ के लिए क्या हार्ड एंड फास्ट रूल, तो मतलब वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स, बहुत सख्त नियम। एट द 11th आवर, 11th आवर तो क्या हो जाएगा, लास्ट मोमेंट। देखो किस पे जा रहे हैं, 11th आवर पे जा रहे हैं, तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जा रहे हैं, तो एट द लास्ट मोमेंट। ए क्लोज शेप, नैरो एस्केप हमने अभी पढ़ा था। प्ले सेकंड फिडल, प्ले सेकंड फिडल तो टेक एन अनइम्पोर्टेंट पार्ट, एक महत्वहीन चीज़ पर काम करना। ओके, क्या हो जाएगा ये, प्ले सेकंड फिडल। अबव बोर्ड तो अबव बोर्ड ऑनेस्ट एंड ओपन, ईमानदार हो जाएगा। थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो थिक एंड थिन मतलब हर एक सिचुएशन में, अंडर ऑल कंडीशंस, थिक एंड थिन, थ्रो थिक एंड थिन दोनों ये सिचुएशन दे दी, तो अंडर ऑल सिचुएशंस। पुट ए स्पोक इन वंस व्हील्स, पुट ए स्पोक इन वंस व्हील्स तो मीन्स टू अपसेट वंस प्लान्स, किसी की योजनाओं को खराब करना, पुट ए स्पोक इन वंस व्हील्स। एट 6s and 7s, एट 6s and 7 कहाँ पे है, 6 और 7 पे है, तो इन ए डिसऑर्डर या डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर, ठीक है, अस्त व्यस्त तरीके से। टू कट ए सॉरी फिगर, टू मेक ए पुअर शो, नाटक करना, टू कट ए सॉरी फिगर टू मेक ए पुअर शो। विद ए हाई हैंड मतलब ओप्रेसिवली, अत्याचार पूर्ण, ठीक है। बर्न वंस फिंगर, किसी की उंगली को जलाना, मतलब गेट इन टू ट्रबल बाय इंटरफेयरिंग इन अदर्स अफेयर, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करके मुसीबत में पड़ना, मतलब बर्न वंस फिंगर अपनी ही उसको मतलब खुद दो लोगों की उसमें पढ़ के खुद को ही मुसीबत में डालना। लाफ वंस हेड ऑफ तो टू लाफ हार्टली, खुल के हंसना, लाफ वंस हेड ऑफ। ओके, च्यू द कड मतलब पॉन्डरिंग ओवर समथिंग, किसी बात पर विचार करना, च्यू द कड। स्पिल द बीन्स मतलब रिवील ए सीक्रेट, ठीक है, भेद खोलना। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ओके, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज दुख के बेस में सुख, समथिंग गुड एंड यूजफुल दैट नॉट इनिशियली सीम्स दैट, मतलब कुछ अच्छा हो जाना दुख के फेज में, वो क्या होगा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ओके, मीन बिजनेस गंभीर या समर्प, मीन बिजनेस मतलब बी सीरियस और डेडिकेट। कम हेल और हाई वाटर, कम हेल और हाई वाटर, पॉसिबल ऑब्स्टेकल इन योर पाथ, चाहे जो भी हो, कम हेल और हाई वाटर। एप्पल्स ऑफ वन साइज, किसी की आंखों का प्यारा होना, दुलार होना, तो बी क्रिशियल। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, मतलब जितना आप चबा सकते हो उससे ज़्यादा बाइट लेना, मीन्स अपनी क्षमता से कोई अधिक काम करेंगे। नॉट एबल टू कंप्लीट टास्क ड्यू टू लैक ऑफ एबिलिटी, अपनी क्षमता से अधिक करना, ठीक है। फीलिंग ए बिट अंडर द वेदर, फीलिंग ए बिट अंडर द वेदर की जब आएगी तो फीलिंग स्लाइटली इल, तबीयत सुस्त लगना। ओके, बीटिंग अराउंड द बुश, अवॉइड द मेन टॉपिक, बीटिंग अराउंड द बुश मतलब मुख्य जो विषय है उससे बचना, बीटिंग अराउंड द बुश। ओके, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब स्पिल्ड मिल्क जो भी दूध गिर गया उस पर रोना, क्या हो जाएगा, कंप्लेनिंग अबाउट ए लॉस और फेलियर फ्रॉम द पास्ट, मतलब जो चीज़ें हुई, जिस चीज़ में आप फेल हो चुके हैं उस पर बार बार रोने वाला, क्राई ओवर स्पॉइल्ड मिल्क। चिप ऑन योर शोल्डर, ओके,
चिप ऑन योर शोल्डर मतलब व्हेन समवन इज अपसेट अबाउट समथिंग दैट हैपन इन वाइल एगो, मतलब पुरानी पास्ट की जो चीज़ें हैं उस पर दुखी रहने वाले को क्या बोलेंगे, चिप ऑन योर शोल्डर। पीस ऑफ केक, केक का पीस क्या होगा, समथिंग विच इज ईजी टू अंडरस्टैंड और डू, बाएं हाथ का खेल, पीस ऑफ केक। गोल्डन हैंड शेक, ए बिग सम ऑफ मनी गिवन टू ए पर्सन व्हेन ही लीव्स फॉर ए कंपनी और रिटायर। गोल्डन हैंड शेक है ना यहाँ पे, गोल्डन गोल्डन की बात हो रही है। ओके तो जो भी मनी मिलता है किसी पर्सन को जो वो कंपनी वगैरह से रिटायर होता है वो हो जाएगा गोल्डन हैंड शेक। आइसिंग ऑन द केक, केक पे आइसिंग क्या होगा, समथिंग दैट टर्न्स गुड इनटू ग्रेट, सोने पे सुहागा हो जाएगा आइसिंग ऑन द केक। केक तो था ही फिर उस पर आइसिंग भी होगी, सोने पे सुहागा हो गया। कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, आर्म और लेग की कॉस्ट यानी कि वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा, कॉस्ट वेरी एक्सपेंसिव। जंप द बैंड वैगन, टू ज्वाइन ए पॉपुलर एक्टिविटी और ट्रेंड, बैंड वैगन मतलब जंप करना, बैंड वैगन तो ज्वाइन ए पॉपुलर, किसी भी लोकप्रिय गतिविधि या प्रवृत्ति में शामिल होना, जंप द बैंड वैगन। ओके, बॉल इज इन योर कोर्ट, बॉल क्या है आपके उसमें है, तो मीन्स इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन। बॉल इन योर कोर्ट मतलब अब आपका डिसीजन होगा कि क्या करना है आपको, तो यह अगले निर्णय कदम मतलब बनाने के लिए आप पर निर्भर है। टू बी इन द डोल्ड्रम्स, टू बी इन द डोल्ड्रम मतलब उदासी में होना, टू बी इन लो स्पिरिट। टू सिट ऑन द फेंस, फेंस पे सिट यानी कि अवॉइड मेकिंग ए डिसीजन। ब्रेक द आइस, आइस को तोड़ना मीन्स इनिशिएटिंग ए सोशल कन्वर्सेशन और इंटरेक्शन, सामाजिक बातचीत शुरू करना। हियर इट ऑन ग्रेप वाइन्स, हियर इट ऑन ग्रेप वाइन्स तो हियरिंग रूमर्स अबाउट समथिंग और समवन, किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में अफवाहें सुनना, हियरिंग इट ऑन ग्रेप वाइन्स। कांट जज ए बुक बाय इट्स कवर, क्योंकि बुक को जो है इसके कवर से जज नहीं करना चाहिए, तो कांट जज समथिंग समवन प्राइमरली ऑन अपीयरेंस, सूरत से सीरत नहीं पता चलती, बिल्कुल सही है। ए लिटमस टेस्ट, ए मैथड दैट हेल्प्स टू नो इफ समथिंग इज करेक्ट और नॉट, एक विधि जो है जानने में मदद करे कि कुछ सही है या इसका अर्थ नहीं है, तो उसको बोलते हैं लिटमस टेस्ट। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट तो तुरंत कुछ करने की इच्छा, एट द ड्रॉप ऑफ ए, विलिंगनेस टू डू समथिंग एट इंस्टेंट, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। अफ्रेड ऑफ वंस आउन शेडो मतलब खुद की ही उससे डरना, तो टू बिकम इजीली फ्रिटन आसानी से भयभीत हो जाना। ए हाउस ऑफ कार्ड्स पत्तों का घर, ए वेरी पुअर प्लान, ए बहुत ही खराब योजना, हाउस ऑफ कार्ड्स। ओके, फूल्स पैराडाइज, फॉल्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस, हवाई महल क्या हो जाएगा, फूल्स पैराडाइज। गेट ए रॉ डील, टू नॉट टू बी ट्रीटेड एज वेल एज अदर पीपल मतलब आपके साथ अनुचित व्यवहार कह सकते हैं, गेट ए रॉ डील। गिव कोल्ड शोल्डर तो मतलब टू इग्नोर और निग्लेक्ट, किसी के साथ रूखा व्यवहार करना, गिव कोल्ड शोल्डर। इट टेक्स टू टू टैंगो मतलब एक्शन और कम्युनिकेशन नीड मोर देन वन पर्सन, एक हाथ से ताली नहीं बजती, इट टेक्स टू टू टैंगो, ठीक है। लेट द कैट आउट ऑफ द बोल तो ये टू रिवील द सीक्रेट हो गया। ब्लैक एंड ब्लू होता है ब्रूसियस, चोट से नीला हुआ जो उसको बोलेंगे ब्रूसियस, ब्लैक एंड ब्लू। बी ऑन क्लाउड 9, क्लाउड 9 पे होना, तो बिकम वेरी हैप्पी, डीएसएसबी में आ चुके हैं सारे, देखो। लास्ट स्ट्रो द फाइनल प्रॉब्लम इन सीरीज ऑफ प्रॉब्लम, बर्दाश्त से बाहर, लास्ट स्ट्रो। ए बर्ड्स आई व्यू, व्यू फ्रॉम ए वेरी हाई प्लेस दैट अलाउ यू टू सी ए वेरी लार्ज एरिया, तो ए बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू मतलब पक्षी की नज़र से देखना, और पक्षी तो ऊपर होते हैं तो हाई प्लेस से कोई चीज़ देखना, ठीक है। हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ तो लिविंग इन ओनली बेसिक नेसेसिटी यानी कि सिर्फ अपना पेट भर सके इतना ही, हैंड टू माउथ तो केवल बुनियादी ज़रूरतों पर जो रहते हैं हैंड टू माउथ हो जाएंगे, लिविंग ओनली बेसिक नेसेसिटीज। मेक ए फेस, फेस बनाना, टू शो डिसलाइक्स और डिसअपॉइंटमेंट थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन। इट्स ग्रीक टू मी, समथिंग विच इज़ नॉट अंडर मतलब जो चीज़ समझ ना आए क्यों बोलेंगे इट्स ग्रीक टू मी। अब ग्रीक भाषा को समझ सकते हो, नहीं, जो चीज़ नहीं समझ सकते इट्स ग्रीक टू मी, ठीक है। टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स, टू पोर ऑन ऑल ट्रबल्ड वाटर्स तो मेक पीस, शांति बनाना, ठीक है। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, इसका मतलब है कि सभी तीर एक कमान में न रखना, सारे एग्स को एक बास्केट में रखना, मीन डोंट पुट ऑल और योर रिसोर्सेज इन वन बास्केट इन वन प्लेस और थिंग्स, ठीक है। टू पुट इन ए नट शेल, टू पुट इन ए शेल टू शेयर इन ए फ्यू वर्ड्स और मेक समथिंग इन ए कंसाइज, संक्षेप में रखना, टू पुट इन ए नट शेल, ठीक है। तो ये देखो इंपॉर्टेंट हमने किए हैं 116 किए हैं, बट ये सारे ही जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था इडियम फ्रेज और क्या बोलते हैं इसको, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन।
ठीक है। तो यहाँ से हमारे इंग्लिश कंप्लीट हो गया। ग्रामर जिसने नहीं देखी वो ग्रामर देख सकते हैं। मैथ की PYQ की जो वीडियो है PYQ की, वो भी जो है अपलोड हो चुकी है, तो वो भी आप ज़रूर देखें। वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उन क्वेश्चंस को भी आप अगर कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी हेल्प जो है वहाँ से मिलेगी। ठीक है। और अगर पॉसिबल हो पाती है मैथ की और वीडियोस, तो वो भी जो है अपलोड कर दी जाएगी। अदरवाइज फिर देखते हैं प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं उन्हें वापस से डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।